डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टिवेशन सिस्टम सीजन 3, एपिसोड 21, मूल अंधरूप का उदय और प्रलय का द्वार। सूर्यवरण द्वारा अपनी छाती से निकाला गया आदिम अंधहृदय जब फटा, तब पूरा उद्गम क्षेत्र किसी मृत ब्रह्मांड की अंतिम चीख जैसा कांप उठा। काले सुनहरे भंवर ने आकाश, शून्य और बंधन स्तरों को निगलना शुरू कर दिया। टूटी हुई चट्टानें ऊर्जा के स्तंभ और हवा तक उस भंवर में खींचने लगी। उसी विकराल केंद्र से धीरे धीरे एक दैत्याकार छाया उभरने लगी। वह सूर्यवरण का मूल अंधरूप था। उसका आकार किसी पर्वत से भी विशाल, देह काले सुनहरे कवच जैसी कठोर, आंखें दो जलते हुए गर्त जैसी और पीठ पर 12 विकृत पंख जो हर फड़फड़ाहट पर शून्य को चीर रहे थे। उसका चेहरा अब मानव जैसा नहीं रहा था। उसमें केवल क्रूरता, भूख और युगों का विकृत प्रतिशोध था। उसके प्रकट होते ही उद्गम क्षेत्र की गहराई में छिपे प्राचीन स्तंभ एक एक कर टूटने लगे। रजत चेतना भय से कांपती हुई बोली, यही वह रूप है जिसे प्रथम सम्राट भी पूर्ण जागने नहीं दे पाए थे। यदि यह स्थिर हो गया तो केवल युद्ध नहीं, सृष्टि संतुलन ही समाप्त हो जाएगा। सूर्याश ऊपर तैरता खड़ा था। उसके 3 ऊर्जा पंखों की परतें अंधनील, रजत और स्वर्णिम ज्वालाओं से घूम रही थीं। उसकी आंखों में अब भय नहीं था। उसके भीतर निषिद्ध मुहर, विनाश बंधन और आदिम ड्रैगन स्मृतियां एक हो चुकी थीं। नीचे घायल छायामूल ने ऊपर देखा। उसकी छाती अब भी फटी थी, चारों भुजाएं कांप रही थीं, पर उसकी रजत दृष्टि स्थिर थी। उसने भारी स्वर में कहा, उत्तराधिकारी, यही वह युद्ध है जिसके लिए तुम्हारा रक्त बचाया गया था। सूर्यांश ने बिना पीछे देखे कहा, और यही वह अंत है जो उसके विश्वासघात के लिए लिखा गया है। अगले ही क्षण सूर्यवरण का मूल अंधरूप गरजा। उसकी गर्जना से आकाश की शेष परतें टूट गईं। उसने अपनी विशाल भुजा उठाई और काले सुनहरे अग्निगोले सूर्यांश की ओर फेंके। हर गोला किसी धूमकेतु जैसा था। सूर्यांश बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसके तीनों पंख घूमे और उसने ऊर्जा चक्र बनाकर पहले 3 अग्निगोलों को काट दिया। विस्फोट इतने भयानक थे कि नीचे की भूमि फिर फट गई। लेकिन चौथा गोला सीधे उसकी भुजा से टकराया। उसकी ऊर्जा कवच चटक गई और वह पीछे जा गिरा। आर्या की चीख निकली। नायरा ने नील चेतना फैलाकर सहारा देना चाहा, पर सूर्यांश फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों की अग्नि और गहरी हो चुकी थी। उसने दहाड़ते हुए सीधे मूल अंधरूप की छाती पर प्रहार किया। पहली बार उस विशाल दैत्याकार देह पर दरार उभरी। काले सुनहरे धुएं का फव्वारा फूटा। सूर्यवरण गर्जा और अपने 12 पंख फैलाकर पूरे आकाश में अंधवर्षा छोड़ दी। यह वर्षा जहां गिरती वहां ऊर्जा मर जाती। सूर्यांश ने अपने तीनों पंख फैलाए और अग्निनील ज्वालाओं का तूफान उठाया। दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा आकाश जैसे 2 युगों की भिंत बन गया। नीचे छायामूल घुटनों पर था, पर उसने फिर अपनी चारों भुजाएं धरती पर मारी। अंधरजत ऊर्जा धरती से उठी और सूर्यांश की ओर बहने लगी। उसने अपनी शेष शक्ति भी उत्तराधिकारी को दे दी। आर्या और नायरा ने भी अपनी अपनी चेतना जोड़ दी। सूर्यांश के चारों ओर अब अग्निनील, रजत, स्वर्णिम और नील प्रकाश का विराट आवरण बन गया। उसकी आवाज पूरे शून्य में गूंजी, अब यह केवल मेरा युद्ध नहीं, यह उन सब का उत्तर है जिन्हें तुमने छल से बांधा। वह बिजली की गति से ऊपर उठा और सीधे सूर्यवरण के मुख तक पहुंचा। उसने अपनी दोनों हथेलियां उस दैत्याकार चेहरे पर रखीं और निषिद्ध मुहर की सारी शक्ति भीतर धकेल दी। मूल अंधरूप कांप उठा। उसकी आंखों में दरारें पड़ी। पर तभी सूर्यवरण ने अपनी विशाल पूंछ जैसी ऊर्जा रेखा घुमाकर सूर्यांश को जकड़ लिया। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। उसके पंख बंधने लगे। सूर्यवरण गर्जा, तुम मुझे हराओगे। मैं वही अंधकार हूं जिसे तुम्हारे पूर्वज भी मिटा न सके। सूर्यांश दर्द में था,
पर उसकी आंखों में दहकता प्रतिशोध और गहरा हो गया। तभी उसकी छाती की निषिद्ध मुहर के भीतर से एक और पुरानी अनदेखी रेखा चमक उठी। रजत चेतना कांपकर बोली, नहीं, यह तो सम्राट की अंतिम रक्तमुहर है। यदि यह जागी तो तुम्हारा अस्तित्व बदल सकता है। सूर्याश ने आंखें बंद कीं और वह मुहर भीतर से फटने लगी। सम्राट की अंतिम रक्तमुहर और बदलता अस्तित्व। सूर्यवरण के मूल अंधरूप की विशाल ऊर्जा रेखा सूर्याश के चारों ओर कसती जा रही थी। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं, तीनों ऊर्जा पंख बंधते जा रहे थे और उसकी छाती की निषिद्ध मुहर इतनी तीव्रता से जल रही थी मानो भीतर कोई प्राचीन सूर्य फटने को हो। नीचे उद्गम क्षेत्र टूट चुका था। फटी धरती के भीतर से काले सुनहरे लावे जैसी ऊर्जा उठ रही थी और ऊपर शून्य की परतें दरक रही थीं। सूर्यवरण का 12 पंखों वाला मूल अंधरूप पूरे आकाश पर छाया हुआ था। उसकी गर्जना हर दिशा में गूंज रही थी, झुको जैसे तुम्हारे पूर्वज झुके थे। सूर्याश की सांस भारी हो रही थी, पर उसकी आंखों में झुकने का भय नहीं, केवल जलता हुआ प्रतिशोध था। तभी उसकी छाती की निषिद्ध मुहर के भीतर छिपी वह अनदेखी रेखा तेज चमकने लगी। रजत चेतना कांपती आवाज में बोली, सम्राट की अंतिम रक्तमुहर। यह कभी किसी उत्तराधिकारी में पूरी तरह नहीं जागी। यदि यह खुली तो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों बदल सकते हैं। सूर्याश ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर रक्त स्मृतियां फटने लगीं। उसे दृश्य दिखे, आदिम ड्रैगन सम्राट, अंतिम युद्ध, विश्वासघात का क्षण और मरते समय सम्राट द्वारा अपनी अंतिम रक्तमुहर किसी अजन्मे उत्तराधिकारी के भाग्य में बांध देना। वह उत्तराधिकारी वही था। उसकी चेतना कांप उठी। अगले ही पल उसकी छाती से प्रचंड रजत स्वर्णिम ज्वाला फूटी। ऊर्जा रेखा जिसने उसे जकड़ रखा था, भीतर से चटकने लगी। सूर्यवरण की आंखें फैल गईं। सूर्याश ने दहाड़ लगाई और बंधन तोड़ दिया। विस्फोट इतना भीषण था कि मूल अंधरूप पीछे डगमगा गया। आकाश के मध्य प्रकाश का तूफान उठा। आर्या, नायरा और छायामूल नीचे से ऊपर देखते रह गए। प्रकाश थमा तो सूर्याश फिर दिखाई दिया, पर अब उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसके तीनों ऊर्जा पंखों के पीछे रजत स्वर्णिम अग्नि की चौथी परत जन्म ले चुकी थी। उसकी त्वचा पर ड्रैगन रेखाएं और गहरी हो गई थीं। माथे पर प्राचीन सम्राट जैसा तेजस्वी चिन्ह चमक रहा था। उसकी आंखें अब अग्निनील, स्वर्णिम और रजत की मिश्रित दहकती ज्योति बन चुकी थीं। उसकी आवाज इतनी गहरी हो गई कि स्वयं उद्गम क्षेत्र थर्रा उठा, यह झुकना नहीं, यह वंश का निर्णय है। सूर्यवरण पहली बार पीछे हटा। उसने क्रोध में अपने 12 पंख एक साथ फैलाए और काले सुनहरे भंवर से अंधविनाश की धाराएं छोड़ी। वे धाराएं जहां गुजरती, वहां ऊर्जा और पदार्थ दोनों मिटते जाते। सूर्याश बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके 4 ऊर्जा स्तर घूमे और एक विशाल रजतनील स्वर्णिम कवच बन गया। धाराएं उससे टकराईं और टूटती चली गईं। वह सीधे सूर्यवरण के मूल अंधरूप की छाती तक पहुंचा। उसने लगातार प्रहार शुरू कर दिए। हर वार अब पहले से कई गुना भारी था। 12 पंख एक एक कर कटने लगे। काले सुनहरे कवच पर गहरी दरारें फैल गईं। सूर्यवरण दर्द से गरजा। नीचे छायामूल ने कमजोर स्वर में कहा, यह वही शक्ति है जो सम्राट के रक्त में थी। लेकिन सूर्यवरण अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने अपने मूल अंधरूप के भीतर छिपा प्रलय केंद्र जगा दिया। उसकी छाती फटी और भीतर से एक विशाल काला नेत्र प्रकट हुआ। वह नेत्र खुलते ही पूरा आकाश रुक गया। समय धीमा पड़ने लगा। हवा थम गई। आर्या की चेतना जकड़ गई। नायरा घुटनों पर गिर गई। छायामूल की रजत ऊर्जा जमने लगी। रजत चेतना भयभीत हो उठी, यह प्रलय दृष्टि है। यदि यह पूर्ण खुली तो समय और अस्तित्व दोनों निगल लिए जाएंगे। सूर्याश की गति भी धीमी होने लगी। उसके 4 ऊर्जा स्तर कांपने लगे, पर उसने पीछे हटने के बजाय अपनी नई रक्तमुहर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में सम्राट जैसा निर्णय उतर आया। उसने धीरे से कहा, यदि समय ही हथियार है तो मैं रक्त से समय चीर दूंगा।
और उसी क्षण उसकी चौथी ऊर्जाप्रत के भीतर एक प्राचीन ड्रैगन छाया आकार लेने लगी, जो उसके अगले रूप का संकेत थी। रक्त से चिरता समय और जागती प्राचीन छाया। सूर्यवरण के मूल अंधरूप की छाती में खुला वह विशाल काला नेत्र अब पूरी तरह फैल चुका था। उसकी प्रलयदृष्टि ने पूरे उद्गम क्षेत्र को समयबाधा में जकड़ लिया। हवा स्थिर हो गई, टूटती चट्टानें मध्य आकाश में थम गईं, अग्नि की लपटें अधजली अवस्था में जम गईं और नीचे बहती ऊर्जाधाराएं भी जैसे सांस रोककर ठहर गईं। आर्या घुटनों के बल झुकी थी, उसकी रजत चेतना आधी जमी हुई। नायरा की नील ऊर्जा कांप रही थी। छायामूल की चारों भुजाएं भूमि पर टिकी थीं, पर उसका घायल शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ रहा था। स्वयं शून्याधिपति, जो दूर टूटे स्तंभों के पास घायल पड़ा था, उस दृष्टि के भार से सिर उठाने में असमर्थ था। पूरा क्षेत्र मानो समय की कब्र में कैद हो चुका था। पर उस जमे हुए प्रलय के बीच केवल सूर्यांश अब भी खड़ा था। उसकी चार ऊर्जा परतें अग्निनील, स्वर्णिम, रजत और रजत स्वर्णिम कांप रही थीं, पर बुझी नहीं थीं। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी छाती की निषिद्ध मुहर और सम्राट की अंतिम रक्त मुहर एक साथ धधक रही थीं। उसके भीतर बहती रक्त स्मृतियां गर्जना कर रही थीं। रजत चेतना मुश्किल से फुसफुसाई, यदि यह प्रलयदृष्टि और खुली तो समय वापस नहीं बहेगा। सूर्यांश ने अपनी हथेली नई रक्तमुहर पर रखी। उसकी आंखों में सम्राट जैसी कठोर स्थिरता उतर आई। उसने धीमे पर गहरे स्वर में कहा, यदि समय तुम्हारा हथियार है तो रक्त मेरा उत्तर होगा। उसी क्षण उसने अपनी हथेली से अपनी ही छाती पर दबाव डाला। मुहर से अग्निनील और रजत स्वर्णिम रक्त की धार बाहर निकली। वह साधारण रक्त नहीं था, बल्कि वंशस्मृति और आदिम चेतना का दहकता सार था। वह रक्त हवा में उठकर एक वृत्ताकार रेखा बना गया। जैसे ही वह रेखा पूर्ण हुई, समयबाधा की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। सूर्यवरण गरजा। उसका विशाल काला नेत्र और चौड़ा हो गया। उसने अंधविनाश की लहरें छोड़ी। पर सूर्यांश ने दहाड़ते हुए उस रक्तवृत्त को दोनों हाथों से फाड़ दिया। उसी क्षण समय की जमी हुई दीवार भीतर से चटक गई। हवा फिर बहने लगी। जमी चट्टानें टूटकर गिरीं। अग्नि फिर भड़क उठी। नायरा ने गहरी सांस ली। आर्या की चेतना वापस लौटी। छायामूल ने सिर उठाया। रजत चेतना कांपती हुई बोली, उसने रक्त से समय चीर दिया। सूर्यवरण की आंखों में अब पहली बार स्पष्ट भय था। लेकिन इससे पहले कि वह फिर कोई प्रलयवार करता, सूर्यांश की चौथी ऊर्जाप्रत के भीतर जो प्राचीन छाया आकार ले रही थी, वह अचानक बाहर फट पड़ी। पूरे आकाश में ऐसी गर्जना गूंजी कि उद्गम क्षेत्र के शेष स्तंभ राख बन गए। सूर्यांश के पीछे एक विराट प्राचीन ड्रैगन छाया प्रकट हुई। उसका आकार सूर्यवरण के मूल अंधरूप से भी बड़ा, शल्क रजत स्वर्णिम, नेत्र अग्निनील और श्वास से निकलती ज्वालाएं शून्य को चीरती हुई। वह कोई साधारण शक्ति आकृति नहीं थी। वह आदिम सम्राट की शेष छाया थी, जो रक्तमुहर के जागरण से सूर्यांश के पीछे प्रकट हुई थी। सूर्यवरण कांप उठा। उसने अविश्वास में कहा, नहीं, यह असंभव है। सम्राट की प्राचीन छाया। सूर्यांश की आवाज अब उसके अपने स्वर और उस विराट छाया की संयुक्त गूंज जैसी हो गई। तुमने सम्राट को मारा था, पर उसकी इच्छा नहीं। अगले ही क्षण सूर्यांश और उसके पीछे खड़ी प्राचीन ड्रैगन छाया एक साथ आगे बढ़े। उसकी मुट्ठी और छाया का विशाल पंजा एक साथ सूर्यवरण की छाती पर गिरे। टक्कर इतनी भयानक थी कि मूल अंधरूप का काला नेत्र चटक गया। काले सुनहरे कवच की कई परतें टूट गईं। सूर्यवरण दर्द से गरजा और पीछे फेंका गया। उसका विशाल शरीर उद्गम के टूटे स्तंभों से टकराता हुआ गिरा। पर गिरते हुए भी उसने अंतिम क्रूरता दिखाई। उसने अपने 12 टूटे पंखों की शेष ऊर्जा एक बिंदु में समेट ली। उसकी छाती के प्रलय केंद्र के भीतर काला सुनहरा बिंदु धड़कने लगा। रजत चेतना भय से चिल्लाई, नहीं, वह आत्मविनाश प्रलय जगा रहा है। यदि वह फटा तो जीतने वाला भी जीवित नहीं बचेगा। सूर्यांश ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब निर्णय की आग और गहरी हो चुकी थी। अगला क्षण केवल युद्ध नहीं, अस्तित्व का अंतिम दांव बनने वाला था।
आत्मविनाश, प्रलय और अंतिम निर्णय की अग्नि। सूर्यवरण का विशाल मूल अंधरूप टूटे हुए स्तंभों और फटी हुई चट्टानों के बीच गिरा पड़ा था, पर उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि और भी भयानक क्रूरता जल रही थी। उसकी छाती के भीतर धड़कता वह काला सुनहरा बिंदु अब तीव्र गति से फैलने लगा। हर धड़कन पर उद्गम क्षेत्र की धरती भीतर से कांपती, शून्य की दरारें चौड़ी होती और आकाश में लटकती ऊर्जा रेखाएं टूटती जातीं। यह साधारण शक्ति संचय नहीं था, वह आत्मविनाश प्रलय था, एक ऐसा अंतिम दाव जिसमें सूर्यवरण स्वयं को भी नष्ट कर सकता था, पर अपने साथ पूरे उद्गम, शून्य और मध्य लोक तक को राख बना देता। रजत चेतना भय से कांप उठी। आर्या पीछे हट गई। नायरा की नीलज्योति डगमगाने लगी। छायामूल, जो घायल होकर घुटनों पर था, ऊपर देखकर भारी स्वर में बोला, यदि यह केंद्र फटा तो बचने वाला कोई नहीं होगा। पर सूर्यांश स्थिर खड़ा रहा। उसकी चार ऊर्जा परतें अब प्रचंड वेग से घूम रही थीं। अग्निनील, स्वर्णिम, रजत और रजत स्वर्णिम शक्ति उसके चारों ओर ऐसे लहरा रही थी जैसे चार युगों का तूफान एक ही अस्तित्व में कैद हो। उसके पीछे खड़ी आदिम सम्राट की प्राचीन ड्रैगन छाया अब पहले से और स्पष्ट हो चुकी थी। उसके शल्क बिजली जैसे चमक रहे थे और उसकी गर्जना पूरे शून्य को हिला रही थी। सूर्यवरण ने टूटे हुए शरीर के बावजूद क्रूर हंसी हंसी और गर्जा, यदि मैं गिरूंगा तो तुम्हें और तुम्हारी सारी विरासत को साथ लेकर गिरूंगा। अगले ही क्षण उसकी छाती का काला सुनहरा बिंदु फटने लगा। उससे निकली प्रलयतरंगे हर दिशा में फैल गईं। जहां वे गुजरतीं, वहां पत्थर, ऊर्जा और अस्तित्व सब मिटते जाते। सूर्यांश बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने अपनी दोनों हथेलियां सामने फैलाईं। चारों ऊर्जा परतें घूमीं और एक विशाल चक्र बना। प्रलयतरंग उससे टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी भुजाओं की ड्रैगन रेखाएं चटकने लगीं, रक्त हवा में बिखरा, पर वह पीछे नहीं हटा। नीचे आर्या ने कांपते स्वर में कहा, वह अकेला इसे रोक नहीं पाएगा। यह सुनते ही छायामूल उठा। उसका घायल शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में युगों की निष्ठा लौट आई थी। उसने अपनी चारों भुजाएं फैलाकर अपनी अंधर्जत शक्ति सूर्यांश के चक्र में भेज दी। नायरा ने भी अपनी नील चेतना जोड़ दी। आर्या ने रक्त ज्योति प्रवाहित की। यहां तक कि घायल शून्याधिपति ने भी अपनी शेष शक्ति उस चक्र में समर्पित कर दी। अब सूर्यांश के चारों ओर 5 दिशाओं की संयुक्त शक्ति घूम रही थी। वह गर्जा, यह अंत केवल मेरा नहीं, यह उन सबकी प्रतिज्ञा है जिन्हें तुमने छल से कुचला। उसने पूरी शक्ति से चक्र को आगे धकेला। प्रलयतरंग कुछ क्षणों के लिए रुक गई। सूर्यवरण दर्द से दहाड़ा। उसकी छाती का काला सुनहरा केंद्र कांपने लगा। पर तभी उसने अंतिम दुष्ट चाल चली। उसने प्रलय केंद्र को बाहर निकालकर आकाश में छोड़ दिया। वह अब स्वतंत्र धड़कता गोला बन चुका था। यदि वह फटता तो किसी रोक से बाहर हो जाता। रजत चेतना चीख उठी, नहीं, अब उसे रोका नहीं जा सकता। किसी को उसे भीतर से बांधना होगा। यह सुनकर क्षणभर के लिए मौन छा गया। सूर्यांश की आंखें उस धड़कते गोले पर टिक गईं। उसे समझ आ गया, उसे उस प्रलय केंद्र के भीतर जाना होगा। यह केवल शक्ति से नहीं रुकेगा, भीतर से उसे बांधना होगा। छायामूल ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, उत्तराधिकारी, यदि तुम भीतर गए तो लौटना निश्चित नहीं। सूर्यांश ने पीछे मुड़कर आर्या, नायरा, छायामूल और टूटते उद्गम क्षेत्र को देखा। फिर उसकी दृष्टि सूर्यवरण पर जमी। उसने शांत पर दहकते स्वर में कहा, कुछ युद्ध जीतकर नहीं, समेटकर समाप्त होते हैं। अगले ही क्षण उसने अपनी चारों ऊर्जा परतें समेटीं, आदिम ड्रैगन छाया को अपने भीतर खींचा और बिजली की गति से उस धड़कते प्रलय केंद्र के भीतर प्रवेश कर गया। पूरा आकाश थम गया। बाहर सब स्तब्ध रह गए और भीतर सूर्यांश एक ऐसे अंधकार में उतर चुका था जहां केवल विनाश, प्राचीन चीखें और अंतिम सत्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रलय केंद्र के भीतर छिपा अंतिम सत्य। जैसे ही सूर्यांश उस धड़कते प्रलय केंद्र के भीतर प्रवेश किया, बाहर का शोर, गर्जन और टूटते लोगों की आवाज एक ही पल में मौन हो गई। उसके चारों ओर केवल अथाह काला शून्य था,
जहां न ऊपर था न नीचे न समय का कोई प्रवाह। हर दिशा में तैरती अग्नि जैसी दरारें धड़क रही थीं और उन दरारों के भीतर अनगिनत प्राचीन चीखें कैद थीं। सूर्यांश ने अपनी दृष्टि स्थिर रखी, पर जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि यह केवल विनाश का केंद्र नहीं था, बल्कि यह सूर्यवरण की आत्मा, उसकी नफरत और युगों से छिपाए गए रहस्यों का कारागार था। अचानक उसके सामने अंधकार फटने लगा और एक विशाल छाया उभरी। वह स्वयं सूर्यवरण का प्राचीन चेतन रूप था, पहले से कहीं अधिक विशाल, अधिक भयावह और अधिक विकृत। उसकी आंखें लावा की तरह जल रही थीं। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मूर्ख उत्तराधिकारी, तुम स्वयं मेरे भीतर चले आए। बाहर का युद्ध तो केवल छल था, असली युद्ध तो यही था। सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा, चाहे यह शून्य हो या तुम्हारा हृदय, आज अंत निश्चित है। तभी सूर्यवरण की छाया ने अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं और पूरा प्रलय केंद्र हजारों अग्निश्रृंखलाओं में बदल गया। वे जंजीरें सूर्यांश की ओर बढ़ी, उसके शरीर को जकड़ने लगीं और उसकी ऊर्जा परतों को दबाने लगीं। उसके हाथों की रेखाएं जल उठीं, कंधों से रक्त बहने लगा, पर उसकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। उसने भीतर की आदिम सम्राट ड्रैगन शक्ति को जगाया। एक प्रचंड गर्जना के साथ उसके पीछे फिर वही दिव्य ड्रैगन रूप उभरा, पर इस बार वह बाहर की छाया नहीं, उसकी आत्मा का शुद्धतम स्वरूप था। उसके स्वर्णिम शल्कों से निकलती ज्योति ने जंजीरों को पिघलाना शुरू कर दिया। सूर्यवरण क्रोध में गरजा और बोला, शक्ति से मुझे नहीं हराया जा सकता। मैं इस प्रलय का जन्मदाता हूं। यह सुनते ही सूर्यांश की चेतना में एक कंपन हुआ। उसके चारों ओर अचानक दृश्य बदलने लगे। उसने प्राचीन युगों के दृश्य देखे, उद्गम लोक की रचना, ड्रैगन सम्राटों का उदय, शून्याधिपतियों की प्रतिज्ञा और फिर विश्वासघात। उसने देखा कि सूर्यवरण कभी शत्रु नहीं था, वह भी कभी उद्गम के रक्षकों में था। पर अमर शक्ति की लालसा ने उसे अंधकार का दास बना दिया। उसने प्राचीन केंद्र को चुराकर स्वयं को अमर करने का प्रयास किया और उसी दिन वह इस प्रलय केंद्र से बंध गया। तभी सूर्यवरण की छाया चीखी, मत देखो, यह मेरा अतीत नहीं, यह मेरी शक्ति है। सूर्यांश ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यही तुम्हारा पतन है। अगले ही क्षण उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया। चारों ऊर्जा परतें उसके भीतर समा गईं। उसका शरीर प्रकाश और अग्नि का एक स्तंभ बन गया। उसने सीधे सूर्यवरण की छाया के भीतर प्रवेश किया। दोनों चेतनाएं टकराईं। बाहर उद्गम क्षेत्र में प्रलय केंद्र तेजी से धड़कने लगा। आर्या, नायरा, छायामूल और बाकी सब भय से ऊपर देख रहे थे। गोला अब पहले से भी अधिक विकराल हो चुका था। यदि भीतर सूर्यांश हारता तो यह विस्फोट पूरे अस्तित्व को मिटा देता। भीतर सूर्यांश ने सूर्यवरण की आत्मा के मूल बिंदु को पकड़ा, पर तभी उसे झटका लगा। उस मूल बिंदु के पीछे एक और परत छिपी थी, एक गहरी, जीवित अंधचेतना, जो सूर्यवरण से भी प्राचीन थी। सूर्यवरण कांपते स्वर में बोला, अब समझे, मैं अंतिम शत्रु नहीं हूं, मैं तो केवल उसके लिए मार्ग था। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। अंधकार की उस परत से एक भयानक धड़कन उठी। ऐसा लगा जैसे स्वयं शून्य सांस ले रहा हूं। और उसी क्षण उस छिपी चेतना की दो विशाल लाल आंखें खुल गईं। प्रलय केंद्र के भीतर वास्तविक भय अभी शुरू हुआ था। शून्य की जागृत आंखें। जैसे ही उस प्राचीन अंधचेतना की दो विशाल लाल आंखें खुलीं, पूरा प्रलय केंद्र कांप उठा। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं शून्य ने चेतना धारण कर ली हो। सूर्यांश ने अपनी पकड़ सूर्यवरण के मूल बिंदु पर और मजबूत कर दी, पर उसी क्षण वह बिंदु राख बनकर बिखर गया। सूर्यवरण की चीख पूरे शून्य में गूंज उठी। उसकी छाया दरकने लगी, मानो सदियों से कैद कोई आत्मा अंततः समाप्त हो रही हो। टूटती आवाज में उसने कहा, अब सब कुछ उसके हाथों में चला गया। मैंने जिस अंधकार को जगाया था, वही अब हम सबका अंत बनेगा। अगले ही पल सूर्यवरण की चेतना पूरी तरह विलीन हो गई और उसके पीछे छिपी वह असली सत्ता अपने वास्तविक रूप में उभरने लगी। पहले केवल लाल आंखें दिखीं,
फिर उन आंखों के चारों ओर घूमती काली अग्नि, फिर एक अथाह विशाल चेहरा जिसकी त्वचा मानो टूटे हुए शून्य से बनी थी। उसकी सांसें चलती तो अंतरिक्ष फटता, उसकी दृष्टि घूमती तो ऊर्जा की धाराएं मर जातीं। सूर्यांश पहली बार समझ गया कि यह वही मूल अंधसत्ता है जिसने युगों पहले शून्याधिपतियों के मन में लालच भरा, जिसने सूर्यवर्ण को अपने वश में किया और जिसने इस प्रलय केंद्र को जीवित कारागार बना रखा था। वह गूंजती हुई आवाज में बोली, अंतः आदिम उत्तराधिकारी मेरे सामने हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा युगों से थी। सूर्यांश ने तल्ख स्वर में कहा, जो भी हो, तेरा अंत आज यहीं होगा। वह सत्ता धीमे भयानक ठहाके के साथ बोली, अंत? तुम अभी अपने आरंभ को भी नहीं जानते। तभी उसके चारों ओर अनगिनत काली शाखाएं फैल गईं और उन्होंने सूर्यांश को घेर लिया। हर शाखा किसी मृत लोक की स्मृति जैसी थी। उनमें अतीत के असंख्य चेहरे, गिरे हुए सम्राट, नष्ट हुई सभ्यताएं और बुझी हुई आत्माएं कैद थीं। जैसे जैसे वे शाखाएं सूर्यांश के शरीर से टकराईं, उसकी ऊर्जा परतें फटने लगीं। उसके कंधों से लपटें उठीं, छाती पर गहरी दरारें उभर आईं और उसकी सांस भारी हो गई। बाहर उद्गम क्षेत्र में आर्या ने चीखकर कहा, कुछ बदल रहा है। केंद्र की धड़कन अब सूर्यांश की नहीं रही। नायरा ने कांपती आंखों से उस विकराल गोले को देखा जो अब भीतर से रक्तिम हो उठा था। छायामूल ने गंभीर स्वर में कहा, भीतर कोई ऐसी सत्ता जाग चुकी है जिसे प्राचीन अभिलेखों ने भी निषिद्ध कहा था। यदि वह बाहर आई तो केवल लोक नहीं, समय की धारा भी टूट जाएगी। भीतर सूर्यांश घुटनों पर झुक गया, पर उसकी दृष्टि नहीं टूटी। उसने अपने भीतर उस आदिम सम्राट ड्रैगन की ज्वाला को फिर पुकारा। तभी उसकी रीढ़ से लेकर मस्तक तक सुनहरी अग्नि की रेखाएं फैल गईं। उसके पीछे प्रचंड ड्रैगन स्वरूप फिर प्रकट हुआ, पर इस बार वह पहले से अलग था। उसके पंखों पर नीली विद्युत बह रही थी, शल्कों पर प्राचीन लिपियां चमक रही थीं और उसकी गर्जना ने पूरे शून्य को चीर दिया। अंधसत्ता क्षण भर ठिठकी। वह बोली, यह रूप, यह तो आदिम उद्गम रेखा है। असंभव। सूर्यांश ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी चेतना को स्थिर किया। उसने कहा, मैं अब केवल युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुझे तेरे जन्मस्थल से काट दूंगा। अगले ही क्षण उसने सीधे उस अंधसत्ता के भीतर छलांग लगा दी। प्रकाश और अंधकार का भयानक विस्फोट हुआ। पूरा प्रलय केंद्र भीतर से फटता प्रतीत हुआ। बाहर आकाश चटकने लगा, भूमि हिल उठी, दूर के लोकों में ऊर्जा तरंगें फैल गईं। आर्या और नायरा ने अपने कवच कस लिए, क्योंकि यदि सूर्यांश हारता तो अगला प्रहार सीधे बाहर आता। भीतर सूर्यांश उस अंधसत्ता की गहराई में उतर चुका था। वहां न प्रकाश था, न शून्य, केवल एक पुरातन हृदय धड़क रहा था। पर जब उसने उस हृदय को छुआ, उसकी आंखें फैल गईं। उस हृदय के भीतर एक परिचित ऊर्जा धड़क रही थी, वही ऊर्जा जो उसकी अपनी आत्मा में थी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अंधसत्ता की भयावह आवाज चारों ओर गूंजी, अब समझे उत्तराधिकारी, मैं तेरा शत्रु नहीं, मैं तेरे जन्म का छिपा हुआ सत्य हूं। और सूर्यांश के सामने पहली बार उसके पुनर्जन्म का सबसे भयानक रहस्य खुलने लगा। पुनर्जन्म का छिपा हुआ सत्य। अंधसत्ता की वह गूंजती हुई आवाज पूरे प्रलय केंद्र में फैल गई और सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए स्थिर रह गया। उसके सामने धड़कता वह पुरातन हृदय अब और तेज गति से स्पंदित होने लगा था, और हर स्पंदन के साथ उसके भीतर वही ऊर्जा उठ रही थी जो उसकी अपनी आत्मा में बहती थी। शून्य की दीवारें कांपने लगीं, काली अग्नि की लपटें लंबी होकर उसके चारों ओर घूमने लगीं और उस अथाह अंधकार में एक एक कर प्राचीन दृश्य उभरने लगे। सूर्यांश ने देखा, अनंत काल पहले, जब उद्गम लोक का निर्माण भी पूर्ण नहीं हुआ था, तब आदिम ऊर्जा के केंद्र से दो धाराएं निकली थीं। एक उज्ज्वल, शुद्ध और सृजनकारी, दूसरी अंधकारमय, गहरी और निगल जाने वाली। पहली धारा से जन्मा था दिव्य उद्गम वंश और दूसरी धारा से बनी थी यह अंधसत्ता, जिसे प्राचीन युगों में शून्य जन्मा कहा गया था। पर दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं थे, वे एक ही मूल ऊर्जा के विभाजित भाग थे। सूर्यांश की सांस भारी हो गई जब उसने देखा कि उसके अपने पुनर्जन्म का रहस्य उसी बिंदु से जुड़ा था।
उसके पूर्वजन्म में जब आदिम सम्राट ड्रैगन ने स्वयं को बलिदान कर शून्य को बांधा था, तब उसकी चेतना का एक सूक्ष्म अंश उसी अंधसत्ता के भीतर कैद हो गया था। युगों बाद जब सूर्यांश का पुनर्जन्म हुआ, तो वही खोया हुआ अंश उसकी आत्मा में लौट आया। इसलिए उसकी शक्ति साधारण उत्तराधिकारियों से अलग थी। अंधसत्ता की गर्जना गूंजी, अब समझे, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हारी शक्ति मेरी छाया से जन्मी है। सूर्यांश की आंखों में कठोरता उतर आई। उसने भारी स्वर में कहा, यदि तू मेरी छाया है, तो मैं वही प्रकाश हूं जो तुझे समाप्त करेगा। अंधसत्ता क्रोध से कांप उठी। पूरा शून्य दरक गया। उसके पीछे अनगिनत काली भुजाएं उभरीं और वे बिजली की गति से सूर्यांश पर टूट पड़ी। हर प्रहार में मृत लोगों का भार था। सूर्यांश ने अपनी ड्रैगन ज्वाला से प्रतिकार किया। उसके हाथों से स्वर्णिम अग्नि की धाराएं निकलीं, पर इस बार वह युद्ध केवल बाहरी शक्ति का नहीं था, यह उसकी आत्मा और उसी के अंधकार के बीच संघर्ष था। टकराव इतना भयानक था कि प्रलय केंद्र के बाहर पूरा उद्गम क्षेत्र टूटने लगा। आकाश में लाल दरारें फट गईं। पर्वत पिघलने लगे। आर्या ने अपनी तलवार कसते हुए कहा, भीतर जो हो रहा है वह किसी भी सीमा से बाहर जा चुका है। नायरा ने कांपती आवाज में कहा, यदि सूर्यांश स्वयं के अंधकार से हार गया, तो वह सत्ता उसकी शक्ति लेकर बाहर आएगी। छायामूल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तब कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। भीतर युद्ध और भी विकराल हो गया। सूर्यांश की भुजाएं रक्त से भर गईं, उसकी छाती पर दरारें गहरी हो गईं, फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। अचानक अंधसत्ता ने अपनी दोनों विशाल भुजाएं फैलाईं और पूरा शून्य उसके चारों ओर बंद होने लगा। काली दीवारें सिमटने लगीं, मानो उसे जीवित निगल लेना चाहती हों। वह बोली, तुझे मिटाकर मैं फिर पूर्ण हो जाऊंगी। सूर्यांश ने आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसके भीतर आदिम सम्राट ड्रैगन की चेतना फिर जागी। उसे अपने पूर्वजन्म की अंतिम प्रतिज्ञा सुनाई दी, शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं, अपने अंधकार पर अधिकार है। उसकी सांस स्थिर हो गई। अगले ही पल उसकी देह से ऐसी ज्योति फूटी कि पूरा शून्य सफेद अग्नि से भर गया। उसके पीछे दिव्य ड्रैगन रूप और विशाल हो गया। उसके पंखों ने काली दीवारों को चीर दिया। उसके शल्कों से निकलती लपटों ने अंधसत्ता की भुजाओं को भस्म करना शुरू कर दिया। अंधसत्ता पहली बार भय में चिल्लाई। सूर्यांश ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आज मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे अपने भीतर बांधूंगा। वह सीधे उस पुरातन हृदय तक पहुंचा और अपनी दोनों हथेलियां उस पर रख दीं। प्रकाश और अंधकार की धाराएं उसकी देह में समाने लगीं। उसका शरीर कांप उठा, नसें जलने लगीं, पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। बाहर पूरा प्रलय केंद्र फटने लगा। आर्या और नायरा ने देखा कि रक्तिम गोला अब स्वर्णिम और काला दोनों रंगों में बदल रहा है। तभी भीतर जैसे ही अंधसत्ता की ऊर्जा सूर्यांश में समाने लगी, उसके माथे पर एक नई प्राचीन मुहर उभर आई। और उसी क्षण उसकी चेतना के भीतर एक नई, पहले से कहीं अधिक प्रचंड शक्ति ने जन्म लेना शुरू किया, जो उसके अंतिम रूप की ओर पहला द्वार थी। अंतिम रूप का प्रथम द्वार। जैसे ही सूर्यांश के माथे पर वह प्राचीन मुहर पूरी तरह उभरी, उसके भीतर समा रही अंधसत्ता की ऊर्जा विकराल तूफान की तरह उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसका शरीर भीतर से तपने लगा, मानो हर शिरा में अग्नि और शून्य एक साथ बह रहे हों। वह पुरातन हृदय, जिस पर उसकी दोनों हथेलियां जमी थीं, अब अनियंत्रित गति से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ प्रकाश और अंधकार की दो विपरीत धाराएं सूर्यांश के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। उसकी आंखें स्वर्णिम से गहरी रक्तिम और फिर उज्ज्वल श्वेत होने लगीं। उसके चारों ओर फैला शून्य टूटकर भंवर की तरह घूमने लगा। अंधसत्ता की गूंजती चीख पूरे केंद्र में फैल गई, यह असंभव है। कोई जीव प्रकाश और मेरे अंधकार दोनों को धारण नहीं कर सकता। सूर्यांश की सांसें भारी थीं, पर उसकी पकड़ और कठोर हो गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, यदि यह मेरा भाग्य है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा और इसे नियंत्रित भी करूंगा। अगले ही पल उसका शरीर ऊपर उठ गया। उसकी रीढ़ से एक भयंकर ऊर्जा लहर निकली और उसके पीछे प्रकट विशाल ड्रैगन स्वरूप अब बदलने लगा।
उसके पुराने स्वर्णिम शल्कों के बीच गहरे काले रेखाचिन्ह उभर आए। उसके पंख पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो गए और उनके किनारों पर नीली विद्युत चमकने लगी। उसकी गर्जना अब दो स्वर लिए हुए थी, एक दिव्य और दूसरा भयानक, मानो प्रकाश और शून्य एक ही कंठ से बोल रहे हों। बाहर उद्गम क्षेत्र में पूरा आकाश कांप उठा। रक्तिम गोला अचानक फटने लगा और उसके भीतर से स्वर्णिम काली ऊर्जा की लपटें उठीं। आर्या ने पीछे हटते हुए कहा, यह सूर्यांश की शक्ति है, लेकिन इसमें कुछ और भी है। नायरा की आंखों में भय उतर आया। उसने कहा, यह केवल परिवर्तन नहीं, यह किसी नए अस्तित्व का जन्म है। छायामूल ने गहरी आवाज में कहा, प्राचीन ग्रंथों में एक निषिद्ध अवस्था का उल्लेख था, जहां उत्तराधिकारी प्रकाश और अंधकार दोनों को बांधकर अंतिम रूप की दिशा में पहला द्वार खोलता है। यदि सूर्यांश ने इसे साध लिया तो वह किसी भी पूर्व सम्राट से परे चला जाएगा, लेकिन यदि नियंत्रण टूटा तो वही स्वयं प्रलय बन जाएगा। भीतर सूर्यांश की चेतना दो भागों में बंटती महसूस हुई। एक भाग शांत, स्थिर और सृजनकारी था। दूसरा भाग उग्र, क्रूर और निगल जाने वाला। अंधसत्ता अब उसकी आत्मा में समाकर भीतर से उसे तोड़ने लगी। उसे अपने कानों में हजारों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मृत लोगों की चीखें, पराजित सम्राटों की आवाजें और वे छायाएं जिन्हें शून्य ने निगल लिया था। उसकी देह कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान मिल गए। एक पल उसे लगा कि वह स्वयं को खो देगा। तभी उसके भीतर आदिम सम्राट ड्रैगन की वह अंतिम चेतना फिर जागी। शांत पर प्रचंड स्वर उसके भीतर गूंजा, शक्ति को दबाना नहीं, उसे दिशा देना सीखो। सूर्यांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें शून्य का गहरापन और सूर्य की ज्वाला दोनों एक साथ चमक रहे थे। उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं और अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसके भीतर घूमती दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे को नष्ट करने के बजाय एक वृत्त में बंधने लगीं। उसके माथे की मुहर जल उठी। अचानक पुरातन हृदय फट गया। अंधसत्ता की अंतिम गर्जना पूरे शून्य में गूंजी और उसकी मूल चेतना सूर्यांश के भीतर पूरी तरह समा गई। उसी क्षण उसका नया रूप अधूरा होते हुए भी प्रकट हो उठा। उसके कंधों से अग्निमय काले स्वर्णिम पंख निकले। उसकी त्वचा पर प्राचीन रून चमक उठे। उसकी पीठ के पीछे ड्रैगन की विराट छाया अब पहले से कई गुना विशाल हो गई। वह अब केवल सूर्यांश नहीं लग रहा था, वह आदिम उत्तराधिकारी और शून्य की छाया दोनों का संगम बन चुका था। लेकिन जैसे ही उसने स्वयं को स्थिर किया, पूरे प्रलय केंद्र के नीचे की भूमि दरकने लगी। एक बहुत गहरी, पहले से कहीं अधिक भयावह धड़कन नीचे से उठी। सूर्यांश ने नीचे देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पुरातन हृदय के नीचे, शून्य की सबसे गहराई में, एक और विशाल सीलबंद संरचना टूट रही थी। अंधसत्ता केवल प्रहरी थी, उसके नीचे कुछ और कैद था। और जैसे ही पहली दरार टूटी, भीतर से एक ऐसी गर्जना निकली जिसने समय तक को थर्रा दिया। सृष्टि भक्षक का प्रकोप। दोनों की गर्जनाएं टकराते ही पूरा शून्य थर्रा उठा। प्रलय केंद्र की टूटी हुई परतें ऊपर से गिरने लगीं और नीचे की अथाह गहराइयों में अग्नि और अंधकार के तूफान उठने लगे। सूर्यांश अपने नवीन काले स्वर्णिम रूप में हवा के मध्य स्थिर था। उसके विशाल पंखों से निकलती ज्वालाएं चारों दिशाओं को चीर रही थीं। सामने सृष्टिभक्षक ड्रैगन अपनी पर्वताकार देह फैलाए खड़ा था। उसके जले हुए शल्कों से काली धुआं भरी अग्नि फूट रही थी और उसकी आंखों में युगों का विनाश भरा हुआ था। उसने अपनी भारी गर्दन उठाई और गर्जना करते हुए कहा, आदिम रक्त का उत्तराधिकारी, तेरे भीतर उसी सम्राट की गंध है जिसने मुझे बांधा था। आज मैं उसी रक्त को चीरकर अपनी कैद का प्रतिशोध लूंगा। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपना विशाल पंजा उठाकर शून्य को फाड़ दिया। अगली ही सांस में काली अग्नि का महातूफान सूर्यांश पर टूट पड़ा। वह प्रहार इतना भयानक था कि आसपास की चट्टानें राख बन गईं। सूर्यांश ने तुरंत अपनी दोनों भुजाएं आगे कीं और स्वर्णिमकाली ज्वालाओं का कवच रच दिया। दोनों ऊर्जाएं टकराईं तो विस्फोट की लहरों ने पूरे प्रलय केंद्र को हिला दिया।
कुछ क्षणों के लिए सब कुछ प्रकाश और अंधकार में डूब गया। बाहर उद्गम क्षेत्र में धरती फटने लगी। आकाश के बीचों बीच एक विशाल काला स्तंभ उठ गया। आर्या ने कांपते स्वर में कहा, यह युद्ध केवल भीतर नहीं रहा, इसकी तरंगें पूरे लोक तक पहुंच रही हैं। नायरा ने भयभीत आंखों से आकाश देखा। यदि यह शक्ति और बढ़ी तो उद्गम लोक नष्ट हो जाएगा। छायामूल ने गंभीर स्वर में कहा, सूर्यांश को शीघ्र नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि वह जिस शक्ति से लड़ रहा है वही कभी संपूर्ण सृष्टि को निगलने निकली थी। भीतर सूर्यांश ने अपनी गति बढ़ाई। वह बिजली की रेखा की तरह आगे बढ़ा और सीधे सृष्टिभक्षक की छाती पर प्रहार किया। उसकी मुट्ठी से निकली अग्नि ने दैत्य के शल्क तोड़ दिए। पहली बार वह विशाल ड्रैगन पीछे हिला। उसने क्रोध में दहाड़ते हुए अपनी पूंछ घुमाई। वह पूंछ किसी पर्वत के टूटने जैसी शक्ति लिए सूर्यांश से टकराई। प्रहार इतना भारी था कि सूर्यांश दूर शून्य की चट्टानों से जा टकराया। उसके होठों से रक्त बह निकला। उसकी देह पर उभरी मुहरें कांप उठीं। सृष्टिभक्षक हंसा, एक भारी भयावह हंसी जो मृत आत्माओं की चीख जैसी थी। उसने कहा, तू अभी अधूरा है। अपने भीतर के अंधकार को बांधा है पर उसे समझा नहीं। तू मुझे नहीं रोक सकता। सूर्यांश धीरे धीरे उठा। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने महसूस किया कि भीतर समाई अंधसत्ता की ऊर्जा अब इस युद्ध के दबाव में फिर अशांत हो रही है। उसके भीतर दो शक्तियां टकराने लगीं, दिव्य ज्वाला और शून्य का अंधकार। उसकी नसें जलने लगीं। कुछ क्षण के लिए उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई। तभी आदिम सम्राट ड्रैगन की स्मृति फिर उसकी चेतना में कौंधी। एक प्राचीन युद्ध, वही सृष्टिभक्षक, वही गर्जना, और उसका पूर्वजन्म इस दैत्य को रक्तमुहरों से बांधता हुआ। सूर्यांश ने समझ लिया, इस दैत्य को केवल शक्ति से हराना संभव नहीं। उसे उसी निषिद्ध बंधन की कला दोबारा जगानी होगी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। उसकी मुहरें एक साथ चमक उठीं। उसके चारों ओर घूमती स्वर्णिम और काली ज्वालाएं वृत्त बनाकर सघन होने लगीं। सृष्टिभक्षक ने इसे देखकर दहाड़ा, तू फिर वही बंधन रचेगा। उसने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए और पूरे शून्य में विनाश की तरंगें छोड़ दीं। हजारों काली अग्निभालाएं सूर्यांश की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार सूर्यांश नहीं हिला। उसने अपनी दोनों हथेलियां खोलीं और गर्जना की। उसके पीछे उसका विराट ड्रैगन स्वरूप पहले से कई गुना विशाल हो गया। स्वर्णिम और अंधकारमय ऊर्जा एक दूसरे में गुंथकर प्राचीन रूनों की जंजीरों में बदलने लगीं। पूरा शून्य उन रूनों की रोशनी से भर गया। बाहर उद्गम लोक में आकाश पर वही रून चमक उठे। आर्या ने विस्मय से कहा, यह वही बंधन है। छायामूल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह उससे भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इस बार इसे आदिम सम्राट नहीं, सूर्यांश स्वयं रच रहा है। भीतर सृष्टिभक्षक पहली बार पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में क्रोध के साथ भय भी चमका। उसने गर्जना की और पूरे बल से सूर्यांश पर झपटा। उसी क्षण सूर्यांश ने अपनी हथेलियां बंद कर दीं। प्राचीन रूनों की हजारों जंजीरें बिजली की तरह टूटकर दैत्य की ओर दौड़ी। और अगला क्षण तय करेगा कि सृष्टि फिर बचेगी या शून्य सब कुछ निगल जाएगा। निषिद्ध बंधन का टूटना। जैसे ही सूर्यांश की हथेलियां बंद हुईं, प्राचीन रूनों से बनी हजारों स्वर्णिम काली जंजीरें बिजली की रफ्तार से सृष्टिभक्षक की ओर टूट पड़ी। पूरा शून्य उनकी चमक से दहक उठा। हर जंजीर में आदिम अग्नि और शून्य की शक्ति एक साथ बह रही थी। सृष्टिभक्षक ने क्रोध से ऐसी गर्जना की कि आसपास की चट्टानें धूल बन गईं, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, पहली जंजीर उसकी गर्दन पर लिपट गई, दूसरी उसके विशाल पंखों को जकड़ गई, तीसरी उसके पैरों को बांधते हुए धरती में धंस गई। कुछ ही क्षणों में उसका पर्वताकार शरीर उन दिव्य बंधनों में जकड़ चुका था। उसने अपने पूरे बल से छटपटाते हुए शून्य को फाड़ देने वाली गर्जना की। उसकी काली अग्नि हर दिशा में फूट पड़ी। जंजीरें कांपी पर टूटी नहीं। सूर्यांश हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में वही कठोर ज्वाला जल रही थी।
उसने भारी स्वर में कहा, इस बार तुझे केवल कैद नहीं, समाप्त करूंगा। उसके शब्दों के साथ उसने अपनी शक्ति और बढ़ाई। उसके माथे की प्राचीन मुहर प्रचंड प्रकाश से चमक उठी और जंजीरों की पकड़ और गहरी हो गई। सृष्टिभक्षक पहली बार दर्द से तड़प उठा। उसकी गर्जना अब क्रोध से अधिक पीड़ा से भरी थी। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश पर फैली रूनों की रेखाएं और तेज हो गईं। धरती अब भी कांप रही थी। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, सूर्यांश उसे बांध चुका है, अब बस अंतिम प्रहार शेष है। नायरा ने अपनी आंखें ऊपर टिकाए कहा, नहीं, देखो उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही है। छायामूल की दृष्टि गंभीर हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, सृष्टिभक्षक केवल बलवान नहीं, वह विनाश का मूल अंश है, इतनी सरलता से समाप्त नहीं होगा। भीतर सृष्टिभक्षक ने अपनी अग्निमय आंखें सूर्यांश पर गड़ा दीं। अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, भारी, टूटी और भयावह। उसने कहा, मूर्ख उत्तराधिकारी, तूने मुझे बांधा पर अपने भीतर के अंधकार को भूल गया। अगले ही पल उसके शरीर से काली ज्वाला का विस्फोट हुआ। वह शक्ति सीधे जंजीरों में समा गई। सूर्यांश की आंखें फैल गईं, क्योंकि जिन जंजीरों में शून्य की शक्ति भी थी वे उसी ऊर्जा से कांपने लगीं। एक एक कर उनमें दरारें पड़ने लगीं। सूर्यांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने पूरी शक्ति से बंधन को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन सृष्टिभक्षक अपनी ही मूल अंधकार तरंगों से उन बंधनों को भीतर से तोड़ रहा था। अचानक पहली जंजीर टूटी, फिर दूसरी, फिर सैकड़ों रून फटने लगे। पूरे शून्य में विस्फोट गूंज उठा। सूर्यांश ने दांत भींचे, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही क्षण सारी जंजीरें एक भयानक धमाके के साथ टूट गईं। सृष्टिभक्षक मुक्त हो गया। उसकी देह पहले से अधिक भयानक लग रही थी। उसके टूटे शल्कों के भीतर से अब लाल काली अग्नि बह रही थी। उसकी आंखें पूर्ण विनाश की ज्वाला से जल उठीं। उसने गर्जना की और सीधा सूर्यांश पर टूट पड़ा। उसका विशाल पंजा सूर्यांश की छाती पर पड़ा। प्रहार इतना भीषण था कि सूर्यांश का कवच टूट गया और वह शून्य की गहराइयों में दूर जा गिरा। उसकी देह चट्टानों से टकराई। उसके होठों से रक्त बह निकला। उसके भीतर समाई अंधसत्ता फिर बेकाबू होने लगी। उसकी नसों में जलन दौड़ गई। वह उठना चाहता था, पर कुछ क्षण के लिए घुटनों पर टिक गया। सृष्टिभक्षक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम से भूमि फट रही थी। उसने नीचे झुककर कहा, तू अपने पूर्वजन्म जैसा नहीं। वह मुझे बांध सका था, तू नहीं। अब मैं तेरे रक्त को निगलकर पूर्ण हो जाऊंगा। सूर्यांश ने नीचे झुकी आंखों से भूमि देखी। रक्त की बूंदें चट्टानों पर गिर रही थीं। उसके भीतर एक गहरी थरथराहट उठी। तभी उसके रक्त से गिरती हर बूंद पर प्राचीन मुहरें चमकने लगीं। पूरा फर्श रूनों से भर गया। आदिम सम्राट ड्रैगन की चेतना एक बार फिर उसके भीतर जागी। लेकिन इस बार आवाज पहले से स्पष्ट थी, बंधन नहीं, समन्वय, शक्ति को रोकना नहीं, अपने भीतर उतारना सीख। सूर्यांश की सांस रुक गई। उसने समझ लिया वह गलत लड़ रहा था। उसे सृष्टिभक्षक को केवल बांधना नहीं, उसकी विनाशकारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना होगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल प्रचंड निश्चय। उसके चारों ओर स्वर्णिम काली अग्नि फिर उठने लगी। उसकी पीठ के पीछे विशाल ड्रैगन छाया और भी विराट हो गई। सृष्टिभक्षक ने उसे उठते देखा और पहली बार उसके चेहरे पर संशय उभरा। सूर्यांश ने धीमे पर कठोर स्वर में कहा, अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तुझे अपने भीतर समाकर तेरी शक्ति का अंत करूंगा। और उसी क्षण वह बिजली की गति से आगे बढ़ा, सीधा सृष्टिभक्षक के हृदय की ओर, जहां अगला प्रहार केवल युद्ध नहीं, उसके भाग्य का निर्णायक मोड़ बनने वाला था। विनाश का हृदय। जैसे ही सूर्यांश बिजली की गति से आगे बढ़ा, पूरा शून्य उसके पीछे फटती हुई अग्नि की लकीर से कांप उठा। उसकी देह अब केवल शक्ति से नहीं, संकल्प से भी जल रही थी।
उसके भीतर दिव्य अग्नि, शून्य की अंधसत्ता और आदिम रक्त तीनों एक साथ घूम रहे थे। सामने सृष्टिभक्षक अपनी विशाल देह के साथ गर्जना करता हुआ खड़ा था। उसकी छाती के भीतर लाल काली ज्वाला से धड़कता वह विनाशकारी हृदय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वही उसकी मूल शक्ति का केंद्र था। सूर्यांश ने उसी पर दृष्टि टिकाई और अगले ही क्षण अपनी पूरी गति से उसकी छाती की ओर धंस गया। सृष्टिभक्षक ने उसे रोकने के लिए अपना विशाल पंजा घुमाया, पर इस बार सूर्यांश ने हवा में मुड़ते हुए उस प्रहार को चीर दिया। उसकी देह अग्नि की रेखा बन चुकी थी। उसने गर्जना की और अपनी मुट्ठी सीधे सृष्टिभक्षक के हृदय पर दे मारी। प्रहार इतना प्रचंड था कि पूरे प्रलय केंद्र में विस्फोट की गूंज उठी। दैत्य पीछे लड़खड़ा गया। उसके शल्क फट गए और हृदय के ऊपर गहरी दरार उभर आई। पहली बार उसकी गर्जना दर्द से भरी थी। उसने क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी पूंछ शून्य में घुमाई और सूर्यांश को जकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी पर्वत के दबाव जैसी थी। सूर्यांश की हड्डियां चरमराने लगीं। रक्त उसकी भुजाओं से बह निकला। सृष्टिभक्षक ने उसे अपनी अग्निमय आंखों के सामने लाकर कहा, तू मेरे हृदय तक पहुंच गया, पर मुझे निगलने की सोचकर भूल कर रहा है। विनाश को धारण करने वाला स्वयं विनाश बन जाता है। सूर्यांश दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, यदि विनाश को दिशा मिले तो वही रक्षा भी बन सकता है। अगले ही क्षण उसने अपनी दोनों हथेलियां सृष्टिभक्षक की पूंछ पर रख दी। उसके भीतर की स्वर्णिम काली ऊर्जा भंवर की तरह घूमी और दैत्य की शक्ति को खींचने लगी। सृष्टिभक्षक की आंखें फैल गईं। उसने पहली बार घबराकर गर्जना की। उसकी पूंछ के भीतर बहती लाल काली ज्वाला सूर्यांश की देह में समाने लगी। दर्द इतना असहनीय था कि सूर्यांश की नसें फटने लगीं। उसकी त्वचा पर नई दरारें उभर आईं, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश अचानक लाल हो गया। हवा में भयंकर दबाव भर गया। आर्या घुटनों पर गिर गई। उसने कांपते स्वर में कहा, यह क्या कर रहा है सूर्यांश? वह उसकी शक्ति अपने भीतर खींच रहा है। नायरा की आंखों में भय उतर आया। अगर वह इसे सह न पाया तो स्वयं सृष्टिभक्षक बन जाएगा। छायामूल ने गहरी आवाज में कहा, यही समन्वय है। वही निषिद्ध मार्ग जो आदिम सम्राट ने कभी पूरा नहीं अपनाया। या तो सूर्यांश विनाश को नियंत्रित करेगा, या वह स्वयं उसमें विलीन हो जाएगा। भीतर सृष्टिभक्षक पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसने सूर्यांश को शून्य की चट्टानों से दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर प्रहार से भूमि फटती गई। सूर्यांश का शरीर लहूलुहान हो गया। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी, पर उसके हाथ अब भी दैत्य की पूंछ पर जमे थे। हर क्षण और अधिक शक्ति उसके भीतर उतर रही थी। उसके काले स्वर्णिम शल्कों पर अब लाल अग्नि की रेखाएं उभरने लगीं। उसकी आंखों में तीसरी ज्वाला जल उठी, एक ऐसी अग्नि जिसमें सृजन, शून्य और विनाश तीनों समाये थे। सृष्टिभक्षक ने पहली बार भय से कांपते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। तू मेरी मूल अग्नि को नियंत्रित नहीं कर सकता। सूर्यांश ने रक्त से भीगे चेहरे के बीच कठोर मुस्कान दी। उसने दांत भींचकर कहा, मैं तुझे समाप्त नहीं कर रहा, मैं तुझे अपने भीतर सीमित कर रहा हूं। अचानक उसने पूरी शक्ति से दैत्य की पकड़ तोड़ दी। वह ऊपर उठा और सीधे उसकी छाती के सामने आकर ठहर गया। उसके दोनों हाथ अब सृष्टिभक्षक के हृदय पर थे। उसके भीतर घूमती तीनों ऊर्जाएं एक साथ प्रज्वलित हो उठीं। पूरा शून्य स्वर्णिम, काला और रक्तिम प्रकाश से भर गया। सृष्टिभक्षक की गर्जना भय में बदल गई। उसकी छाती का हृदय तेजी से धड़कने लगा। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी चेतना उसी हृदय में उतार दी। तभी अचानक उसके भीतर कुछ टूट गया। एक नई मुहर उसके माथे पर प्रकट हुई। उसकी पीठ के पीछे विराट ड्रैगन छाया अब पहले से भी विशाल हो चुकी थी। सृष्टिभक्षक की शक्ति अब उसके भीतर समाने लगी थी। लेकिन उसी क्षण दैत्य के हृदय के भीतर से एक और गहरी, अज्ञात चेतना जाग उठी। वह शक्ति सृष्टिभक्षक की भी नहीं थी। सूर्यांश की आंखें खुलीं।
और उसने महसूस किया कि इस दैत्य के भीतर भी कोई और कैद था। हृदय के भीतर छिपा अंधस्मराट। जैसे ही सूर्यांश ने सृष्टिभक्षक के धड़कते हृदय के भीतर उस अज्ञात चेतना को महसूस किया, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह शक्ति दैत्य की मूल विनाशकारी अग्नि से भी कहीं अधिक प्राचीन, भारी और भयावह थी। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टिभक्षक स्वयं केवल एक बाहरी कवच हो और उसके भीतर कोई और गहरी सत्ता हजारों वर्षों से कैद पड़ी हो। सूर्यांश के हाथ अब भी उसके हृदय पर जमे थे। तीनों ऊर्जाएं, सृजन, शून्य और विनाश, उसके भीतर भयंकर वेग से घूम रही थीं। लेकिन अब चौथी तरंग उठ रही थी, इतनी ठंडी कि अग्नि तक जमने लगी। सृष्टिभक्षक अचानक पीड़ा में छटपटाया। उसकी गर्जना इस बार क्रोध से नहीं, भय से कांप रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की और भारी स्वर में कहा, नहीं, उसे मत जगाना, उसे मत छूना। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहली बार उस दैत्य के स्वर में भय सुना। उसने कठोर आवाज में कहा, तेरे भीतर कौन है? उत्तर देने से पहले ही सृष्टिभक्षक का हृदय भीतर से फटने लगा। लाल काली ज्वालाएं दरारों से बाहर बह निकलीं। उसी क्षण शून्य के गर्भ में ऐसी कंपी उठी कि प्रलय केंद्र की बची हुई चट्टानें भी टूटने लगीं। नीचे अथाह अंधकार में एक विशाल वृत्ताकार मुहर चमक उठी, जो पहले छिपी हुई थी। सूर्यांश ने देखा, वही मुहर उसके माथे पर उभरी नई मुहर जैसी थी। इसका अर्थ स्पष्ट था, यह शक्ति उससे जुड़ी हुई थी। अचानक हृदय के भीतर से एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, इतनी धीमी कि फिर भी पूरे शून्य में सुनाई दी, अंतः आदिम रक्त फिर मेरे सामने है। सृष्टिभक्षक दर्द में दहाड़ उठा। उसकी छाती फटती गई और अगले ही पल उसका हृदय विस्फोट के साथ खुल गया। भीतर से रक्तिम नहीं, बल्कि गहरी नीली काली धुंध निकली। वह धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले 2 अग्निमय नेत्र प्रकट हुए, फिर विशाल छाया, फिर एक मानवीय किंतु दैत्याकार रूप, जिसके कंधों पर टूटी हुई अस्थि जंजीरें लटक रही थीं। उसकी देह पर शून्य के घाव जैसे निशान थे और उसकी पीठ से अंधकार के लंबे पंख निकले थे। वह सृष्टिभक्षक से भी अधिक प्राचीन प्रतीत हो रहा था। सूर्यांश पहली बार स्तब्ध रह गया। सृष्टिभक्षक घुटनों पर गिर गया। उसकी भारी आवाज कांप रही थी, अंधस्मराट। सूर्यांश के भीतर आदिम स्मृतियां बिजली की तरह कौंधी। उसने देखा, युगों पहले यही सत्ता अनंत लोकों पर टूट पड़ी थी। आदिम सम्राट ड्रैगन, देववंश और शून्य ऋषि तीनों ने मिलकर इसे हराया था, पर नष्ट न कर पाने पर इसे सृष्टिभक्षक के हृदय में कैद कर दिया गया था, ताकि कोई उसे खोज न सके। सूर्यांश की सांस भारी हो गई। उसने समझ लिया, अब तक वह जिस दैत्य से लड़ रहा था, वह केवल बाहरी पहरेदार था। असली विनाश उसके भीतर छिपा था। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश फट गया। काले बादलों के बीच नीली बिजली गिरने लगी। धरती इतनी जोर से कांपी कि पर्वत दरकने लगे। आर्या ने भयभीत होकर कहा, यह शक्ति पहले वाली नहीं है। नायरा पीछे हट गई, मुझे उसकी उपस्थिति से ही सांस रुकती महसूस हो रही है। छायामूल ने गहरी आंखों से आकाश देखा और धीमे स्वर में बोला, निषिद्ध नाम लौट आया। अंधस्मराट जाग गया। भीतर अंधस्मराट धीरे धीरे हवा में उठा। उसकी आंखें सीधे सूर्यांश पर टिक गईं। उनमें घृणा नहीं, एक अजीब पहचान थी। उसने भारी स्वर में कहा, आदिम रक्त का अंतिम वाहक, तू अपने पूर्वजन्म जैसा दिखता है। सूर्यांश ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर तीनों शक्तियां कांपने लगीं। उसने कठोर स्वर में पूछा, तू कौन है? अंधस्मराट मुस्कुराया। उसकी मुस्कान मृत शून्य जैसी ठंडी थी। उसने उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे तेरे पूर्वजन्म ने नष्ट करने की कोशिश की। मैं वह हूं जिसे समय ने मिटाया। मैं शून्य और विनाश का प्रथम राजा हूं। मेरे कारण सृष्टियां बनी और गिरीं। और आज तूने अपनी ही शक्ति से मेरी कैद तोड़ दी। सृष्टिभक्षक अब लगभग निर्बल हो चुका था। उसका विशाल शरीर बिखरने लगा। उसकी शक्ति सूर्यांश में समा चुकी थी।
लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अंधस्म्राट ने अपना हाथ उठाया। एक नीली काली तरंग निकली और सीधे सूर्यांश की छाती से टकराई। प्रहार इतना भयानक था कि उसकी सारी ज्वालाएं बुझ गईं और वह शून्य की दूर गहराई में जा गिरा। उसकी देह चट्टानों को चीरती हुई रुकी। उसके होठों से रक्त बह निकला। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अंधस्म्राट धीरे धीरे उसकी ओर उतरने लगा। हर कदम पर शून्य स्थिर हो रहा था, मानो स्वयं अंधकार उसका सेवक हो। उसने नीचे देखते हुए कहा, अब देखूंगा आदिम रक्त इस युग में कितना योग्य है। सूर्यांश ने कांपते हुए हाथ से भूमि पकड़ी। उसका शरीर टूटा हुआ था, पर उसकी आंखों में अग्नि फिर चमकने लगी, क्योंकि उसके भीतर सृष्टिभक्षक की शक्ति अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। और अगला क्षण तय करने वाला था कि क्या सूर्यांश पहली बार अंधस्म्राट के सामने टिक पाएगा, या यहीं एक और युग समाप्त हो जाएगा। आदिम रक्त की पुकार। शून्य की अथाह गहराइयों में गिरी सूर्यांश की देह टूटी हुई चट्टानों के बीच पड़ी थी। उसकी छाती पर अंधस्म्राट के प्रहार का गहरा निशान जल रहा था। हर सांस भारी थी, जैसे भीतर की नसें तक फट चुकी हों। उसके होठों से रक्त टपककर नीचे काली चट्टानों पर गिर रहा था और हर बूंद के साथ हल्की स्वर्णिम चमक फैल रही थी। ऊपर अंधस्म्राट धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी नीली काली आंखें स्थिर थीं, जैसे वह शिकार को परख रहा हो। उसके पीछे फैले अंधकार पंख पूरे शून्य को ढक रहे थे। सृष्टिभक्षक का विशाल शरीर अब राख की तरह बिखर रहा था। उसकी अंतिम विनाशकारी शक्ति सूर्यांश के भीतर समा चुकी थी, लेकिन यह शक्ति अभी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं बनी थी। वह भीतर उबल रही थी, जैसे किसी बंद ज्वालामुखी का लावा फटने को तैयार हो। अंधस्म्राट उसके सामने आकर ठहर गया। उसने नीचे झुककर ठंडी आवाज में कहा, तेरे भीतर अब सृजन, शून्य और विनाश तीनों हैं, ठीक उसी तरह जैसे तेरे पूर्वजन्म में थे। फिर भी तेरी दृष्टि में अनुभव नहीं, केवल जिद है। सूर्यांश ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, पर झुकाव नहीं। उसने टूटी सांसों में कहा, चाहे जो हो, इस युग को तेरे अंधकार में नहीं डूबने दूंगा। अंधस्म्राट हल्का हंसा। उसकी हंसी सुनते ही आसपास की चट्टानें चटकने लगीं। उसने अपना हाथ उठाया और शून्य में फैली अंधतरंगे सूर्यांश की ओर बढ़ने लगीं। वे तरंगे किसी जीवित धुएं की तरह उसकी देह पर चढ़ने लगीं, उसकी शक्ति को बांधने लगीं। सूर्यांश ने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। तभी उसके भीतर समाई सृष्टिभक्षक की विनाशग्नि बेकाबू होने लगी। उसकी नसों में लाल काली लपटें दौड़ गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक क्षण के लिए उसे लगा कि वह स्वयं टूट जाएगा। उसी पल उसकी चेतना भीतर की गहराइयों में उतर गई। उसने स्वयं को एक विशाल शून्य सागर के बीच खड़ा पाया। चारों ओर असीम अंधकार था। उसके सामने तीन अग्निस्तंभ उठे, स्वर्णिम सृजन, काला शून्य और रक्तिम विनाश। तीनों उसके भीतर की शक्तियां थीं, पर अब भी अलग अलग बह रही थीं। तभी उनके मध्य एक प्राचीन छाया उभरी। आदिम सम्राट ड्रैगन की विराट चेतना उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में युगों का भार था। उसने गूंजती आवाज में कहा, सूर्यांश, तू शक्ति जुटाता रहा, पर एक सत्य भूल गया। शक्ति का स्वामी वही बनता है जो उसे एक कर दे। सूर्यांश ने भारी स्वर में कहा, मैंने उन्हें बांधने की कोशिश की, फिर भी मैं टूट रहा हूं। आदिम चेतना ने उत्तर दिया, क्योंकि तू उन्हें दबाता रहा। उन्हें स्वीकार कर और स्वयं केंद्र बन। तभी तीनों अग्नियां कांपने लगीं। सूर्यांश ने आंखें बंद कीं। उसने पहली बार सृजन को अपनाया, जो रक्षा और जीवन का स्रोत था। उसने शून्य को स्वीकार किया, जो संतुलन और अंत का नियम था। फिर उसने विनाश को भी थामा, जो परिवर्तन और पुनर्जन्म की अग्नि था। तीनों शक्तियां पहले भयंकर वेग से टकराईं। ऐसा लगा उसकी आत्मा फट जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण वे धीरे धीरे एक भंवर में बदलने लगीं। उनके मध्य सूर्यांश स्वयं केंद्र बन गया। एक नई धड़कन गूंजी। पूरा आंतरिक शून्य प्रकाश और अंधकार के विराट चक्र में बदल गया।
बाहर वास्तविक शून्य में सूर्यांश की टूटी हुई देह अचानक कांपी। अंधस्म्राट की अंधतरंगे जो उसे जकड़ रही थीं, फटने लगीं। अंधस्म्राट की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहली बार गंभीरता से कहा, यह परिवर्तन। अगला क्षण भयंकर था। सूर्यांश की देह से स्वर्णिम, काली और रक्तिम ज्वालाएं एक साथ फूट पड़ी। उसके चारों ओर तूफान बन गया। उसकी टूटी हड्डियां जुड़ने लगीं। घाव भरने लगे। उसकी पीठ के पीछे विराट ड्रैगन छाया अब पहले से भी विशाल और स्पष्ट हो गई। उसकी आंखों में चौथी चमक उभरी, एक ऐसी धधकती रेखा जो तीनों शक्तियों के मेल का संकेत थी। सूर्यांश धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब डगमगा नहीं रहे थे। अंधस्म्राट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तो आखिर आदिम रक्त जाग रहा है। सूर्यांश ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन भीतर गूंजती शक्ति से भारी। उसने कहा, अब मैं तुझे केवल रोकूंगा नहीं, तुझे उसी शून्य में लौटा दूंगा जहां से तू निकला था। अंधस्म्राट की आंखों में पहली बार उत्सुकता चमकी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और पूरा शून्य नीली काली अग्नि से भर गया। सूर्यांश ने भी अपनी हथेलियां खोलीं। उसके पीछे प्राचीन रूनों, ज्वालाओं और ड्रैगन छाया का महासागर फैल गया। दो युगों की शक्तियां आमने सामने थीं, और अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे की ओर टूट पड़े। जहां यह युद्ध अब केवल अस्तित्व का नहीं, आदिम रक्त की अंतिम परीक्षा बनने वाला था। अंतिम परीक्षा का प्रहार। जैसे ही सूर्यांश और अंधस्म्राट एक दूसरे की ओर टूट पड़े, पूरा शून्य किसी प्राचीन युद्धभूमि की तरह कांप उठा। दोनों की गति इतनी भयानक थी कि उनके पीछे अग्नि और अंधकार की लंबी लकीरें फटती चली गईं। अगले ही क्षण दोनों शक्तियां टकराईं और ऐसा विस्फोट हुआ कि प्रलय केंद्र की बची हुई चट्टानें भी चूर होकर शून्य में बिखर गईं। सूर्यांश की मुट्ठी स्वर्णिम काले रक्तिम ज्वालाओं से लिपटी हुई अंधस्म्राट की छाती पर पड़ी, जबकि उसी पल अंधस्म्राट का नीला काला प्रहार उसकी गर्दन के पास आकर टकराया। दोनों पीछे नहीं हटे। शून्य में खड़े खड़े ही वे लगातार प्रहार करते रहे। हर वार से तरंगे उठतीं और पूरा लोक कांप उठता। सूर्यांश ने अपनी गति बढ़ाई। उसकी देह अब तीनों शक्तियों के समन्वय से पहले से हल्की और तीव्र हो चुकी थी। वह ऊपर घूमते हुए अंधस्म्राट के पीछे पहुंचा और अपनी कोहनी उसकी पीठ पर दे मारी। प्रहार से अंधस्म्राट नीचे गिरा, पर अगले ही क्षण उसने हवा में मुड़कर अपनी अंधतरंग सूर्यांश की छाती पर छोड़ी। वह तरंग किसी विशैली नदी की तरह उसकी देह में घुस गई। सूर्यांश का शरीर कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। अंधस्म्राट बिजली की गति से पास आया और उसके गले को पकड़कर उसे नीचे शून्य की कठोर चट्टानों पर दे मारा। विस्फोट से गहरी दरारें फैल गईं। अंधस्म्राट झुककर बोला, शक्ति मिल गई, पर अनुभव अब भी कम है। सूर्यांश की सांसें टूट रही थीं, पर उसकी आंखों में अब भी वही धधकता संकल्प था। उसने गले पर जकड़ी पकड़ के बीच मुस्कुराते हुए कहा, अनुभव समय देता है, पर संकल्प स्वयं बनता है। अगले ही क्षण उसकी देह से रूनों की सैकड़ों ज्वलंत जंजीरें निकलीं और अंधस्म्राट की भुजाओं को जकड़ लिया। पकड़ ढीली होते ही सूर्यांश घूमकर बाहर निकला और अपनी दोनों हथेलियां उसकी छाती पर रख दीं। उसके भीतर घूमती तीनों शक्तियां एक बवंडर बन गईं। उसने पहली बार सीधे अंधस्म्राट की मूल ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश की। उसी क्षण उसकी चेतना अंधस्म्राट के भीतर उतर गई। उसने देखा अंतहीन शून्य, टूटे लोक और एक प्राचीन सिंहासन जिस पर वही अंधस्म्राट बैठा था। लेकिन उसके पीछे एक और छाया थी, और भी गहरी और भी शांत। सूर्यांश की चेतना कांप गई। क्या इसके भीतर भी कोई और सत्ता है? तभी अंधस्म्राट ने गर्जना कर उसकी चेतना तोड़ दी। उसने पूरी शक्ति से जंजीरें फाड़ डालीं और सूर्यांश को पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में इस बार क्रोध के साथ घबराहट भी थी। उसने भारी स्वर में कहा, मेरे भीतर मत झांक, वह तेरा अंत होगा। सूर्यांश हवा में संभलते हुए ठहर गया। उसके होठों से रक्त बह रहा था, लेकिन अब उसकी दृष्टि और गहरी हो चुकी थी। उसने समझ लिया, अंधस्म्राट केवल शत्रु नहीं, वह भी किसी और बड़ी कैद या शक्ति से जुड़ा है।
बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश लगातार फट रहा था। नीली और रक्तिन बिजली टकरा रही थीं। आर्या ने अपनी तलवार कसते हुए कहा, यह युद्ध अब सीमा से बाहर जा रहा है। नायरा ने भयभीत स्वर में कहा, यदि यह और बढ़ा तो शून्य लोक उद्गम लोक को निगल लेगा। छायामूल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह केवल युद्ध नहीं, परतें खुल रही हैं। जो युगों से छिपा था वह सामने आने वाला है। भीतर अंधस्म्राट ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके पीछे विशाल नीली काली आकृति उभरी, उसकी आदिम छाया। उसकी आवाज गूंजी, अब देख। शून्याधिपति की वास्तविक शक्ति। उसके चारों ओर अंधतरंगे घूमकर एक विराट भाला बन गई, इतना विशाल कि वह पर्वतों से भी बड़ा था। उसकी नोक से ठंडी मृत्यु टपक रही थी। सूर्यांश ने गहरी सांस ली। उसके पीछे ड्रैगन छाया और रूनों का महासागर फिर फैल गया। उसने अपनी हथेलियां जोड़ लीं। तीनों शक्तियां सिमटकर उसके सामने एक प्राचीन अग्निवृत्त में बदल गईं। वह वृत्त धीरे धीरे तलवार का आकार लेने लगा। पहली बार उसकी शक्ति एक शस्त्र में ढल रही थी। स्वर्णिम, काला और रक्तिम प्रकाश मिलकर एक विराट अग्नितलवार बन गए। उसकी धार पर प्राचीन रून चमक रहे थे। अंधस्म्राट की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, आदिम सम्राट की ज्वालाधार। तो वह स्मृति तुझ में जाग गई। सूर्यांश ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी आवाज स्थिर थी, अब यह केवल स्मृति नहीं, मेरा संकल्प है। अगले ही क्षण अंधस्म्राट ने अपना विशाल शून्य भाला फेंका और सूर्यांश अपनी अग्नितलवार लेकर सीधा उसकी ओर बढ़ा। दो आदिम शस्त्र आमने सामने टकराने वाले थे और इस टकराव से तय होना था कि कौन सी शक्ति इस युग पर शासन करेगी। शून्याधिपति की दरार। जैसे ही अंधस्म्राट का विराट शून्य भाला और सूर्यांश की प्राचीन अग्नितलवार आमने सामने टकराई, पूरा शून्य किसी टूटते ब्रह्मांड की तरह कांप उठा। टकराव इतना भयानक था कि प्रकाश और अंधकार की लपटें हर दिशा में फट पड़ी। शून्य भाला की नोक अग्नितलवार की धार से भिड़ी और दोनों के बीच उठती तरंगों ने नीचे की चट्टानों को पिघलाकर धूल बना दिया। सूर्यांश ने दांत भींच लिए। उसकी भुजाओं की नसें तन गईं। तीनों शक्तियां उसके भीतर गर्जना कर रही थीं। सामने अंधस्म्राट का चेहरा कठोर था। उसकी नीली काली आंखें जल रही थीं। उसने भारी स्वर में कहा, तेरी शक्ति बढ़ी है, पर मेरी गहराई अभी भी तुझसे परे है। अगले ही क्षण उसने भाले में और अंधतरंग भर दी। भाला कांपा और सूर्यांश पीछे धकेला गया। उसके पैरों के नीचे शून्य फटता चला गया। उसकी हथेलियां जलने लगीं, पर उसने अग्नितलवार को और कस लिया। उसने भीतर की सृजन ज्वाला को तेज किया। स्वर्णिम प्रकाश उसकी तलवार में दौड़ गया। उसी क्षण उसने पूरी शक्ति से धक्का दिया। भयंकर गर्जना हुई और अंधस्म्राट का भाला बीच से दरक गया। पहली दरार। अंधस्म्राट की आंखें सिकुड़ गईं। सूर्यांश बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी अग्नितलवार ने घूमते हुए अर्धवृत्त बनाया और सीधा अंधस्म्राट के कंधे पर प्रहार किया। विशाल चिंगारियां फूटीं। उसकी नीली काली कवच जैसी त्वचा कट गई। पहली बार अंधस्म्राट के कंधे से गहरी काली ज्वाला बह निकली। उसने पीड़ा में गर्जना की। पूरा शून्य कांप उठा। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश में दरारें चमकने लगीं। आर्या ने विस्मय से कहा, उसने उसे घायल कर दिया। नायरा की सांस अटक गई, पहली बार। अंधस्म्राट पीछे हट रहा है। छायामूल ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, सावधान रहो। जब ऐसी सत्ता घायल होती है तब वह अपनी छिपी परत खोलती है। भीतर अंधस्म्राट पीछे हटकर कुछ पल स्थिर हुआ। उसके कंधे से बहती काली ज्वाला धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। उसने उस घाव को देखा और फिर सूर्यांश की ओर दृष्टि उठाई। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, अजीब सी हंसी उभरी। उसने कहा, तूने मुझे घायल किया, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पूर्वजन्म ने किया था, पर वही उसकी भूल थी। अगले ही क्षण उसने अपने घायल कंधे पर हाथ रखा और उस घाव से बहती काली ज्वाला को स्वयं अपने भीतर खींच लिया। उसकी देह कांपने लगी। उसकी पीठ के पंख और विशाल हो गए।
उसकी छाती पर नीली दरारें चमकने लगीं। उसका आकार फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पहले से दुगुना हो गया। उसकी आवाज अब कई गर्जनाओं जैसी गूंज रही थी। उसने कहा, देख। शून्याधिपति की दूसरी परत। सूर्यांश ने तलवार कस ली। उसके भीतर चेतावनी गूंजी। आदिम सम्राट की धुंधली स्मृति ने कहा, यही वह रूप है जिसने युगों को गिराया था। अंधस्म्राट ने अपनी मुट्ठी उठाई और सीधे शून्य में प्रहार किया। कोई वस्तु नहीं, केवल प्रहार। लेकिन उसी क्षण शून्य स्वयं टूट गया। हजारों अंधभाले चारों दिशाओं से सूर्यांश की ओर टूट पड़े। सूर्यांश ने अग्नितलवार घुमाई। वह एक घूमते अग्निवृत्त की तरह वार रोकता गया। 1, 10, 100। लेकिन अंधभाले अनगिनत थे। कुछ उसकी भुजाओं में धंस गए, कुछ कंधे में। एक उसकी जांघ को चीर गया। रक्त हवा में बिखर गया। वह घुटनों पर आ गिरा। उसकी सांसें भारी हो गईं। अंधस्म्राट धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कहा, तू संकल्प की बात करता है, पर शक्ति के नीचे संकल्प भी टूटता है। सूर्यांश ने नीचे गिरे अपने रक्त को देखा। रक्त की बूंदें चट्टानों पर गिरते ही रूनों में बदलने लगीं। तभी उसे स्मरण हुआ, सृष्टिभक्षक की विनाश शक्ति अब पूरी तरह उसके भीतर है, पर उसने उसे अभी तक पूर्ण रूप से मुक्त नहीं किया। वह अब तक संतुलन बनाए हुए था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके होठों पर रक्त था, पर आंखों में ज्वाला फिर चमकी। उसने शांत स्वर में कहा, तू सही है। संकल्प अकेला पर्याप्त नहीं। इसलिए अब मैं अपनी चौथी धारा खोलूंगा। अंधस्म्राट पहली बार ठिठका। उसने कहा, चौथी धारा। अगले ही क्षण सूर्यांश के भीतर समाई विनाशग्नि, सृजन ज्योति और शून्य संतुलन एक साथ उसके रक्त में उतर गए। उसके चारों ओर हवा कांप उठी। उसकी त्वचा पर नए स्वर्णिम काले रक्तिम चिन्ह फैल गए। फिर उसकी छाती के मध्य एक नई गहरी रेखा चमकी, चौथी धारा। वह शक्ति जो तीनों का संलयन थी। उसकी अग्नितलवार पिघलने लगी और उससे एक और विशाल, अधिक तीक्ष्ण, जीवित ज्वालाधार जन्म लेने लगी। अंधस्म्राट की आंखों में पहली बार स्पष्ट चिंता चमकी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह रूप, यह तो। पर सूर्यांश अब उठ चुका था। उसके पीछे विराट ड्रैगन छाया दहाड़ रही थी। चारों दिशाओं में रूनों का समुद्र फैल गया। उसने नई ज्वालाधार उठाई और सीधे अंधस्म्राट की ओर बढ़ा। अब युद्ध केवल टकराव नहीं रहा। अब शून्याधिपति की दूसरी परत में पहली दरार पड़ चुकी थी और अगला प्रहार तय करेगा कि टूटेगा कौन, सूर्यांश या स्वयं अंधस्म्राट। चौथी धारा का जागरण। जैसे ही सूर्यांश ने अपनी नई जीवित ज्वालाधार उठाई, पूरा शून्य एक अनजानी कंपकंपी से भर उठा। उसकी तलवार अब साधारण शस्त्र नहीं रही थी। वह सांस ले रही थी, धड़क रही थी, जैसे स्वयं किसी आदिम प्राणी की चेतना उसमें जाग उठी हो। उसकी धार पर स्वर्णिम, काली, रक्तिम और गहरी धधकती चौथी रेखा साथ साथ बह रही थी। हर धड़कन के साथ आसपास के रून जाग रहे थे। सूर्यांश की देह अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके शल्कों पर चारों धाराओं की चमक दौड़ रही थी। उसकी आंखों में स्थिर ज्वाला थी, लेकिन भीतर एक गहरा मौन भी था, वही मौन जो किसी निर्णायक शक्ति के जन्म से पहले उतरता है। सामने अंधस्म्राट अपनी दूसरी परत के विराट रूप में खड़ा था। उसकी छाती की नीली दरारें चमक रही थीं। उसके पंख फैलकर आधे शून्य को ढक चुके थे। उसने सूर्यांश को देखा और पहली बार उसकी आंखों में सावधानी उतर आई। उसने भारी स्वर में कहा, तो तूने चौथी धारा खोल दी। वह धारा जिसे आदिम सम्राट भी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रख पाया था। सूर्यांश ने तलवार कसते हुए उत्तर दिया, जो वह अधूरा छोड़ गया, उसे मैं पूरा करूंगा। अगले ही क्षण वह बिजली की रेखा बनकर आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि अंधस्म्राट की दृष्टि कुछ पल पीछे रह गई। सूर्यांश सीधे उसकी छाती तक पहुंचा और नई ज्वालाधार को घुमाकर तिरछा प्रहार किया। अंधस्म्राट ने अपनी विशाल भुजा उठाकर वार रोका, पर इस बार तलवार ने केवल टक्कर नहीं दी, उसने उसकी अंधतरंगों को चीरते हुए भुजा को गहरे तक काट दिया। नीली काली ज्वालाएं फूट पड़ी।
अंधस्मराट दर्द में पीछे हट गया। उसकी गर्जना से शून्य हिल उठा। सूर्यांश रुका नहीं। उसने दूसरी बार घूमकर उसकी पसलियों के पास वार किया। फिर तीसरा वार। फिर चौथा। हर प्रहार उसकी दूसरी परत पर दरारें बढ़ा रहा था। अंधस्मराट पहली बार रक्षात्मक हो गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां फैलाईं और शून्य से हजारों अंधश्रृंखलाएं उठीं। वे सांपों की तरह सूर्यांश की ओर लपकीं। सूर्यांश ने तलवार घुमाई। चौथी धारा की ज्वाला वृत्त बन गई और सारी श्रृंखलाएं छूते ही राख हो गईं। वह फिर आगे बढ़ा। उसकी देह अब किसी योद्धा से अधिक आदिम अग्नि जैसी लग रही थी। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश पर 4 रंगों की लकीरें फैल गईं। आर्या ने विस्मित स्वर में कहा, उसकी शक्ति बदल रही है। वह अब केवल युद्ध नहीं लड़ रहा, वह शून्य को अपने अनुसार मोड़ रहा है। नायरा ने कांपते स्वर में कहा, पर यदि चौथी धारा अस्थिर हुई तो वही शक्ति उसे भीतर से फाड़ देगी। छायामूल की आंखें गहरी हो गईं। उसने उत्तर दिया, यह वही क्षण है जहां या तो उत्तराधिकारी जन्म लेता है या नष्ट हो जाता है। भीतर अंधस्मराट ने अपनी दूसरी परत की शक्ति समेटी और अचानक शून्य में अपनी मुट्ठी दे मारी। इस बार अंधभाले नहीं निकले। पूरा शून्य मुड़ने लगा। अंतरिक्ष स्वयं एक विशाल भंवर बन गया। सूर्यांश ने महसूस किया कि उसका शरीर भीतर की ओर खींच रहा है। यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था, यह शून्यपतन था, वह शक्ति जो किसी भी अस्तित्व को भीतर समेटकर मिटा देती थी। उसकी तलवार कांपी। उसकी चौथी धारा भी उस दबाव से थरथराने लगी। अंधस्मराट ने गर्जना की, अब देख। शून्याधिपति का पतनवृत्त। सूर्यांश का शरीर उस भंवर की ओर घसीटा जाने लगा। उसके घुटने तक मुड़ गए। उसकी देह से चिंगारियां फूटने लगीं। कुछ क्षण के लिए लगा वह खींचकर विलीन हो जाएगा। तभी उसके भीतर आदिम चेतना और सृष्टिभक्षक की समाई शक्ति साथ जाग उठी। एक भारी स्वर उसके भीतर गूंजा, शक्ति को बाहर मत फेंक, उसे केंद्र में स्थिर कर। सूर्यांश ने आंखें बंद कीं। उसने अपनी चारों धाराओं को फैलाने के बजाय भीतर समेटना शुरू किया। स्वर्णिम, काला, रक्तिम और चौथी ज्वाला उसकी छाती के मध्य एक केंद्र में उतरने लगीं। उसकी सांसें भारी थीं, पर चेहरा शांत हो गया। अंधस्मराट ने यह देखकर आंखें सिकोड़ लीं। अगले ही क्षण सूर्यांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में चारों धाराएं एक चक्र बन चुकी थीं। उसने अपनी जीवित ज्वालाधार को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधे नीचे शून्य भंवर के केंद्र में घोंप दिया। भयानक गर्जना हुई। चौथी धारा की शक्ति उस भंवर के केंद्र में समा गई और भीतर से उसे फाड़ने लगी। पूरा पतनवृत्त कांप गया। दरारें उभरीं। अंधस्मराट पहली बार पीछे हट गया। उसने धीमे पर भारी स्वर में कहा, तूने पतनवृत्त को काट दिया। सूर्यांश ने तलवार खींच ली। उसके चारों ओर टूटा हुआ भंवर राख बनकर बिखर रहा था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, पर उसकी आंखें और भी स्थिर थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं तेरी दूसरी परत नहीं, तेरे मूल को चीरूंगा। और उसी क्षण वह फिर बिजली की गति से आगे बढ़ा, सीधा अंधस्मराट की छाती की नीली दरारों की ओर, जहां अगला प्रहार तय करने वाला था कि क्या शून्याधिपति का असली हृदय अब पहली बार उजागर होगा। शून्याधिपति का असली हृदय। जैसे ही सूर्यांश बिजली की गति से अंधस्मराट की छाती की नीली दरारों की ओर बढ़ा, पूरा शून्य उसके पीछे जलती हुई अग्निरेखा की तरह कांप उठा। उसकी जीवित ज्वालाधार चारों धाराओं की शक्ति से दहक रही थी। सामने अंधस्मराट ने अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं और उसकी दूसरी परत की अंधतरंगे फिर उठ खड़ी हुईं, लेकिन इस बार सूर्यांश रुका नहीं। उसने अपनी गति को और तीव्र किया, शरीर को मोड़ा और सीधा उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। ज्वालाधार नीली दरारों से टकराई। ऐसा लगा जैसे 2 युग आपस में भिड़ गए हों। प्रहार की गूंज से शून्य फटने लगा। अंधस्मराट पीछे धकेला गया। उसकी छाती पर फैली नीली रेखाएं तेजी से कांपने लगीं। सूर्यांश ने दांत भींचकर तलवार को और भीतर धंसा दिया। चौथी धारा उसकी भुजाओं में जलने लगी।
अंधस्म्राट ने दर्द से दहाड़ मारी और अपनी दोनों मुट्ठियां सूर्यांश की पीठ पर दे मारी। प्रहार इतना भयानक था कि उसकी रीढ़ तक झंझना उठी। रक्त उसके होठों से बह निकला, पर इस बार उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने गर्जना करते हुए कहा, तेरी दूसरी परत अब टूटेगी। अगले ही क्षण उसकी तलवार की धार फटती हुई नीचे तक उतर गई। अंधस्म्राट की छाती की नीली परत चटकने लगी। एक, दो, फिर सैकड़ों दरारें। पूरा विराट शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में पहली बार स्पष्ट भय उतर आया। उसने सूर्यांश को पकड़कर दूर फेंकना चाहा, पर देर हो चुकी थी। भयानक विस्फोट हुआ। उसकी दूसरी परत शून्य के बीच चूर होकर टूट गई। नीली काली कवच जैसी परत राख बनकर बिखर गई। सूर्यांश पीछे उछलकर दूर जा गिरा। उसकी सांसें टूटी हुई थीं, शरीर धुएं से घिरा था। पर उसने सिर उठाया और पहली बार अंधस्म्राट का मूल रूप दिखाई दिया। वह पहले के विराट दैत्य जैसा नहीं था। अब वह ऊंचा, अधिक मानवीय किंतु और भी भयावह प्रतीत हो रहा था। उसकी देह काली नहीं बल्कि गहरी श्वेत नीली थी, जैसे शून्य की जमी हुई ज्वाला। उसकी छाती के मध्य एक धड़कता हुआ पारदर्शी हृदय दिखाई दे रहा था। उसके भीतर नीली काली लौ घूम रही थी और उसके सबसे भीतर एक छोटा स्वर्णिम बिंदु चमक रहा था। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। स्वर्णिम बिंदु। अंधस्म्राट ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आवाज अब पहले से शांत पर अधिक भारी थी। उसने कहा, तूने मेरी दूसरी परत तोड़ दी। अब तू मेरे मूल के सामने है। सूर्यांश उठ खड़ा हुआ। उसने तलवार कस ली। उसने उस हृदय को ध्यान से देखा। वही स्वर्णिम बिंदु उसे विचलित कर रहा था। उसके भीतर आदिम चेतना ने गूंजकर कहा, ध्यान से देख। यह शून्य का शुद्ध केंद्र नहीं। सूर्यांश की चेतना कांप गई। क्या उसके भीतर भी सृजन का अंश है? बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश अचानक स्थिर हो गया। हवाएं रुक गईं। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, उसकी शक्ति बदल गई। अब वह पहले जैसा नहीं दिखता। नायरा ने घबराकर कहा, यह और भी शांत है। और यही अधिक भयावह है। छायामूल ने गहरी दृष्टि से शून्य को देखा और बोला, मूल हृदय खुल गया। अब सत्य छिप नहीं पाएगा। भीतर अंधस्म्राट ने अपनी हथेली छाती पर रखी। उसके पारदर्शी हृदय के भीतर स्वर्णिम बिंदु तेजी से चमकने लगा। उसने कहा, तू सोच रहा है कि मेरे भीतर सृजन की चिंगारी क्यों है? क्योंकि मैं केवल शून्याधिपति नहीं। मैं उसी आदिम स्रोत का पहला विभाजन हूं, जहां से सृजन और विनाश अलग हुए थे। सूर्यांश की सांस रुक गई। इसका अर्थ था, यह शत्रु केवल बाहरी अंधकार नहीं, उसी मूल शक्ति का टूटा हुआ भाग था जिससे उसका वंश जुड़ा था। अंधस्म्राट ने आगे कहा, तेरे पूर्वजन्म ने मुझे नष्ट करने की कोशिश नहीं की थी। वह मुझे फिर एक करने आया था, लेकिन उसने असफल होकर मुझे कैद कर दिया। सूर्यांश के भीतर स्मृतियां टूटती लहरों की तरह कौंधी। आदिम सम्राट की धुंधली छवि, युद्ध और एक अधूरा संलयन। सत्य उससे छिपा था। उसने तलवार और कस ली। उसकी आवाज भारी हो गई, यदि तू उसी स्रोत का भाग है तो तुझे रोकना और भी आवश्यक है। अंधस्म्राट की आंखों में एक ठंडी मुस्कान आई। उसने कहा, रोकना नहीं सूर्यांश। अब या तो तू मुझे पूर्ण करेगा या मैं तुझे निगलकर स्वयं पूर्ण हो जाऊंगा। अगले ही क्षण उसने अपनी छाती का पारदर्शी हृदय खोल दिया। भीतर का स्वर्ण नीला केंद्र घूमने लगा। उससे ऐसी आकर्षण शक्ति निकली कि पूरा शून्य कांप गया। चट्टानें, राख, अग्नि सब उसकी ओर खींचने लगे। सूर्यांश ने महसूस किया कि उसका शरीर भी उसी केंद्र की ओर खींच रहा है। उसकी चौथी धारा फिर कांप उठी। अंधस्म्राट की आवाज गूंजी, आ और देख कौन किसमें विलीन होगा। सूर्यांश ने दांत भींचे, तलवार उठाई और खिंचाव के विरुद्ध आगे बढ़ा। अब यह युद्ध शस्त्रों का नहीं रहा। अब दो आदिम स्रोतों का संलयन या विनाश तय करने वाला था कि अगला युग किसका होगा। आदिम स्रोत का टकराव।
जैसे ही अंधस्मराट के खुले पारदर्शी हृदय से निकली स्वर्णिम नीली आकर्षण शक्ति पूरे शून्य को अपनी ओर खींचने लगी, सूर्यांश ने अपने पैरों को चट्टानों में गड़ा दिया। उसके चारों ओर राख, टूटी चट्टानें, जली हुई अग्निलपटें और शून्य की धूल घूमते हुए उस केंद्र की ओर समाने लगीं। उसकी जीवित ज्वालाधार भी कांप उठी, मानो वह स्वयं उस मूल शक्ति को पहचान रही हो। सूर्यांश की भुजाएं तन गईं। उसकी छाती की चौथी धारा धधकने लगी। वह एक एक कदम खिंचाव के विरुद्ध आगे बढ़ा। हर कदम पर उसके नीचे की भूमि टूटती जाती, फिर भी उसका संकल्प नहीं डगमगाया। सामने अंधस्मराट स्थिर खड़ा था। उसके पारदर्शी हृदय के भीतर घूमता स्वर्णिम नीला केंद्र अब पहले से अधिक तेज चमक रहा था। उसने गूंजती आवाज में कहा, महसूस कर। यही वह मूल है जहां से सृजन और विनाश अलग हुए थे। यदि तू पास आया तो या तो पूर्ण होगा या मिट जाएगा। सूर्यांश की आंखों में अग्नि चमकी। उसने भारी स्वर में कहा, यदि यही सत्य है तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही क्षण उसने अपनी ज्वालाधार को पीछे घुमाया और खिंचाव को काटते हुए बिजली की रेखा बनकर छलांग लगा दी। उसकी देह सीधे अंधस्मराट के खुले हृदय की ओर बढ़ी। अंधस्मराट ने अपनी हथेलियां फैलाईं और चारों दिशाओं से शून्य तरंगे उठीं। वे विशाल पंजों की तरह सूर्यांश को जकड़ने लगीं। लेकिन सूर्यांश ने अपनी चौथी धारा को केंद्रित किया। उसकी तलवार से अग्निवृत्त निकला और उन तरंगों को चीर गया। वह और आगे पहुंचा। दोनों के बीच अब केवल कुछ ही दूरी बची थी। तभी अंधस्मराट ने अपना हाथ बढ़ाकर सीधे सूर्यांश की छाती पकड़ ली। उसकी उंगलियां शल्कों में धंस गईं। दर्द बिजली की तरह दौड़ा। सूर्यांश के होठों से रक्त निकला। अंधस्मराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरे भीतर भी वही केंद्र जाग रहा है, इसलिए तू मुझे समझ पा रहा है। अगले ही क्षण उसने अपनी छाती का स्वर्णिम नीला केंद्र फैलाया और उसकी आकर्षण शक्ति सीधे सूर्यांश की चौथी धारा से जुड़ गई। सूर्यांश की देह कांप उठी। उसने महसूस किया कि उसकी चारों धाराएं भीतर से खिंच रही हैं। सृजन, शून्य, विनाश और चौथी धारा सब उस मूल केंद्र की ओर बहने लगीं। उसकी चेतना डगमगाई। उसी पल वह फिर अपने आंतरिक शून्य में पहुंचा। इस बार वहां 3 अग्निस्तंभ और चौथी धारा नहीं, बल्कि एक विशाल स्वर्णिम नीला वृत्त घूम रहा था। उसके मध्य आदिम सम्राट की चेतना प्रकट हुई। उसके पीछे प्राचीन ड्रैगन छाया थी। उसने गूंजते स्वर में कहा, सत्य अब खुल चुका है। अंधस्मराट शत्रु है, पर वह उसी स्रोत का बिखरा भाग है। यदि तू केवल उसे नष्ट करेगा, स्रोत फिर बिखर जाएगा। सूर्यांश ने भारी स्वर में पूछा, तो क्या मैं उसे अपने भीतर संभालूं? आदिम चेतना ने उत्तर दिया, नहीं। उसे बांधना नहीं। उसे नियंत्रित कर, फिर मूल को शुद्ध कर। तभी संलयन पूर्ण होगा। बाहर वास्तविक शून्य में सूर्यांश की आंखें खुलीं। अंधस्मराट अब भी उसकी छाती पकड़े हुए था। उसकी शक्ति खींची जा रही थी। पर इस बार सूर्यांश ने संघर्ष नहीं किया। उसने अपनी हथेलियां उठाईं और सीधे अंधस्मराट के पारदर्शी हृदय पर रख दीं। अंधस्मराट ठिठक गया। उसने कहा, तू क्या कर रहा है? सूर्यांश की आवाज गहरी और स्थिर थी, मैं तुझे निगलने नहीं आया। मैं तेरे मूल को शुद्ध करने आया हूं। अगले ही क्षण उसकी चारों धाराएं बाहर फूट पड़ी। स्वर्णिम, काली, रक्तिम और चौथी ज्वाला एक साथ अंधस्मराट के हृदय में उतर गईं। पारदर्शी हृदय कांप उठा। उसके भीतर का स्वर्णिम नीला केंद्र बेकाबू घूमने लगा। अंधस्मराट पहली बार दर्द में चीखा। उसकी देह फटती हुई पीछे डगमगाई। उसकी आंखों में क्रोध और भय एक साथ भर गया। उसने सूर्यांश को झटककर दूर फेंक दिया। सूर्यांश कई चट्टानों को तोड़ता हुआ रुका। उसका शरीर लहूलुहान था, पर उसने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गया। अंधस्मराट के पारदर्शी हृदय के भीतर अब स्वर्णिम बिंदु फैलने लगा था। नीली काली लौ के बीच एक शुद्ध प्रकाश जन्म ले रहा था। अंधस्मराट कांपते हुए बोला, नहीं, यह फिर नहीं होगा। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश 2 हिस्सों में बंट गया, आधा काला, आधा स्वर्णिम।
आर्या ने विस्मय से कहा, वह उसके हृदय को बदल रहा है। नायरा ने भयभीत होकर कहा, पर यदि संतुलन बिगड़ा तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। छायामूल ने गहरी सांस ली, नहीं, अब असली संलयन आरंभ हुआ है। भीतर अंधस्म्राट दर्द में पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसकी देह से शून्यलपटें फूट रही थीं, पर उसके हृदय के भीतर शुद्ध प्रकाश बढ़ता जा रहा था। सूर्यांश धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी ज्वालाधार फिर जल उठी। उसकी आंखों में थकान थी, पर संकल्प पहले से अधिक स्थिर। उसने तलवार उठाई और अंधस्म्राट की ओर बढ़ा। अब युद्ध उसे मारने का नहीं था। अब यह तय करने का था कि क्या अंधकार का मूल शुद्ध होकर फिर एक होगा, या यह संलयन पूरे शून्य को साथ लेकर फट पड़ेगा। संलयन का विद्रोह। अंधस्म्राट के पारदर्शी हृदय के भीतर फैलता स्वर्णिम प्रकाश अब नीली काली लौ से लगातार टकरा रहा था। उसकी पूरी देह अस्थिर होकर कांप रही थी, जैसे भीतर दो आदिम शक्तियां एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रही हों। शून्य में उठती गर्जनाएं अब युद्ध की नहीं, टूटते अस्तित्व की थीं। सूर्यांश लहूलुहान देह के साथ फिर खड़ा हुआ। उसकी सांसें भारी थीं, भुजाएं कांप रही थीं, पर उसकी जीवित ज्वालाधार अब भी उसके हाथों में धड़क रही थी। वह धीरे धीरे अंधस्म्राट की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसकी चौथी धारा जलती और फिर स्थिर होती, जैसे वह स्वयं को टूटने से बचा रहा हो। सामने अंधस्म्राट ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध, पीड़ा और एक अजीब भय था। उसने गर्जना की, तूने मेरे मूल में फिर वही शुद्ध अग्नि भर दी, वही जो युगों पहले मुझे बांट गई थी। सूर्यांश की दृष्टि कठोर थी। उसने कहा, तुझे बांटने वाली शक्ति नहीं, तेरा असंतुलन था। आज या तो तू शुद्ध होगा, या यहीं समाप्त। अगले ही क्षण अंधस्म्राट ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर पूरा शून्य फाड़ दिया। अनगिनत अंधतरंगे, शून्य भाले और नीली ज्वालाएं एक साथ चारों ओर फैल गईं। लेकिन इस बार वे सूर्यांश पर नहीं टूटीं। वे सीधे उसके अपने हृदय की ओर लौटने लगीं। अंधस्म्राट अपने भीतर के स्वर्णिम प्रकाश को कुचलने के लिए अपनी सारी शून्य शक्ति वापस केंद्र में खींच रहा था। उसका पारदर्शी हृदय फटने लगा। स्वर्णिम नीला केंद्र अब उन्मत्त चक्र की तरह घूम रहा था। सूर्यांश ने यह देखा और तुरंत समझ गया, यदि उसने उसे रोकने में देर की तो संलयन फटकर पूरे शून्य लोक को निगल जाएगा। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। अंधस्म्राट ने अंतिम रक्षा में अपनी अंध भुजाएं उठाईं। वे पर्वतों जैसी विशाल थीं। सूर्यांश ने ज्वालाधार घुमाई। पहली भुजा कट गई। नीली काली ज्वाला फूटी। दूसरी भुजा भी चीर दी गई। फिर वह सीधा उसके खुले हृदय तक पहुंच गया। अंधस्म्राट दर्द में दहाड़ा और बोला, पीछे हट। यदि यह केंद्र टूटा तो तू भी बचेगा नहीं। सूर्यांश उसकी आंखों में देखता रहा। उसके भीतर आदिम चेतना और अपनी स्वयं की शक्ति अब एक साथ स्थिर हो चुकी थीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुझे तोड़ने नहीं, तुझे पूर्ण करने आया हूं। और उसी क्षण उसने अपनी जीवित ज्वालाधार को हृदय में नहीं घोंपा। उसने उसे उलटकर उसकी नोक हृदय के चारों ओर घूमते स्वर्णिम नीले केंद्र के चारों तरफ रुनों का अग्निवृत्त बना दिया। चारों धाराएं उससे निकलकर बंधन नहीं, संतुलन बनने लगीं। स्वर्णिम सृजन, काला शून्य, रक्तिम विनाश और चौथी धारा उस केंद्र के चारों ओर चक्र बनाकर घूमने लगी। अंधस्म्राट कांप उठा। उसकी देह में भयानक प्रकाश फूटने लगा। उसने पहली बार चीखकर कहा, नहीं, यह मुझे फिर बांट देगा। सूर्यांश ने गर्जना की, नहीं, यह तुझे पहली बार सही रूप देगा। अगले ही क्षण भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा शून्य सफेद और काले प्रकाश में डूब गया। उद्गम क्षेत्र में पर्वत हिल उठे। आकाश फट गया। आर्या घुटनों पर गिर पड़ी। नायरा ने अपनी आंखें ढक लीं। छायामूल की आवाज कांप गई, संलयन विद्रोह कर रहा है। भीतर जब प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ, सूर्यांश हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी ज्वालाधार आधी बुझ चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। लेकिन उसके सामने जो था, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। अंधस्म्राट का विशाल रूप टूट चुका था।
उसकी शून्य भुजाएं विलीन हो चुकी थीं। अब वहां एक अधिक स्थिर, शांत और मानवीय आकृति थी, वही श्वेतनीली देह, पर अब उसके हृदय के भीतर स्वर्णिम और नीली लौ संतुलन में साथ घूम रही थी। उसकी आंखें अब पूर्ण अंधकार नहीं, बल्कि आधी स्वर्णिम और आधी गहरी नीली थीं। अंधस्म्राट ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज अब गर्जना जैसी नहीं, बल्कि गहरी और शांत थी। उसने कहा, तूने मेरे मूल को बांधने के बजाय संतुलित कर दिया। सूर्यांश ने तलवार नीचे की, पर उसकी दृष्टि सतर्क रही। उसने कहा, अब निर्णय तेरा है। संतुलन बनकर रह, या फिर मैं अगला प्रहार करूंगा। कुछ पल तक शून्य में मौन रहा। फिर अंधस्म्राट की आंखों में अचानक भयानक पीड़ा चमकी। उसके हृदय के भीतर संतुलित लौ कांपने लगी। उसकी देह झटके खाने लगी। उसने छाती पकड़ ली, और अगले ही क्षण उसके भीतर से एक तीसरी गहरी छाया हंसती हुई फूट पड़ी। वह वही अज्ञात परत थी जिसकी झलक सूर्यांश ने पहले देखी थी। अंधस्म्राट दर्द में चिल्लाया, नहीं। वह जाग गया। सूर्यांश की आंखें फैल गईं। उसके सामने अंधस्म्राट के हृदय से निकलती वह तीसरी छाया शून्य से भी गहरी थी। उसने धीमी, ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने अच्छा किया। अब मूल संतुलित है, और मैं अंततः मुक्त हूं। सूर्यांश ने ज्वालाधार फिर कस ली। वह समझ गया, युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। असली छिपा हुआ भय अब जन्म ले चुका था। एपिसोड 40, छिपी हुई तीसरी सत्ता। अंधस्म्राट के संतुलित हृदय से फूटी वह तीसरी छाया धीरे धीरे फैलने लगी, और पूरा शून्य एक ऐसी ठंडी खामोशी से भर गया जो किसी भी युद्ध की गर्जना से अधिक भयावह थी। सूर्यांश ने अपनी आधी बुझी ज्वालाधार को फिर कसकर पकड़ा। उसकी देह झुलसी हुई थी, शल्क टूट चुके थे, और सांसें भारी थीं, पर उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं। सामने अंधस्म्राट घुटनों के बल गिर चुका था। उसके हृदय में स्वर्णिम और नीली लौ अब भी संतुलन में घूम रही थीं, लेकिन उनके ऊपर वह तीसरी छाया ऐसे मंडरा रही थी जैसे किसी कैद से निकला प्राचीन भक्षक। उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी, कभी धुएं जैसी, कभी विशाल दैत्य जैसी, कभी किसी प्राचीन ड्रैगन की रीढ़ जैसी लंबी और कांटेदार। उसकी हंसी पूरे शून्य में गूंज उठी। उसने ठंडी आवाज में कहा, कितने युगों से प्रतीक्षा थी, और तुम दोनों ने स्वयं मेरे लिए द्वार खोल दिया। सूर्यांश ने तलवार उठाकर कहा, तू कौन है? छाया कुछ पल मौन रही, फिर उसके भीतर दो अग्नि जैसी आंखें खुलीं, न स्वर्णिम न नीली, बल्कि गहरी धूसर ज्योति। उसने उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे सृजन ने स्वीकार नहीं किया, और विनाश मिटा नहीं सका। मैं मूल विभाजन से पहले की दरार हूं, आदिशून्य की अस्वीकृत चेतना। यह सुनते ही सूर्यांश के भीतर आदिम चेतना कांप उठी। आदिम सम्राट की स्मृति जैसे टूटते हुए प्रकट हुई, एक अधूरा यज्ञ, स्रोत का विभाजन, और एक छाया जिसे सील कर दिया गया था। सूर्यांश ने समझ लिया, यही वह तीसरी सत्ता थी जो अंधस्म्राट के भीतर छिपी थी, और वही उसकी बेचैनी का कारण थी। अंधस्म्राट दर्द में कराहते हुए बोला, मैंने इसे युगों तक अपने भीतर रोके रखा, इसलिए मैं कभी पूर्ण संतुलित नहीं हो सका। छाया ने उपहास किया, तू कैद था, रक्षक नहीं। अब जब तेरा हृदय शुद्ध और संतुलित है, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मुक्त हूं। अगले ही क्षण उसने अपने धूसर पंजे फैलाए, और शून्य स्वयं पीछे हटने लगा। चारों दिशाओं में दरारें नहीं, बल्कि गहरे अंधकूप बनने लगे। प्रकाश तक उनमें समा रहा था। सूर्यांश ने तुरंत खतरा समझा। यह शून्याधिपति की शक्ति नहीं थी, यह उससे भी पुरानी थी। उसने अंधस्म्राट की ओर देखा। वह अब भी घुटनों पर था, पर उसकी आधी स्वर्णिम, आधी नीली आंखों में पहली बार पश्चाताप था। उसने भारी स्वर में कहा, यदि इसे अभी न रोका गया, तो यह केवल शून्य लोक नहीं, उद्गम और सृजन लोक भी निगल जाएगा। सूर्यांश ने कुछ पल उसे देखा। वह वही शत्रु था जिससे अभी तक वह प्रलयकारी युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब सत्य बदल चुका था। उसने तलवार नीचे की और हाथ आगे बढ़ाया। अंधस्म्राट ठिठका। सूर्यांश बोला, यदि तू सच में संतुलित है, तो अब लड़ाई साथ होगी।
अंधस्म्राट ने उसकी ओर देखा, फिर पहली बार उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही दोनों की शक्तियां जुड़ी, स्वर्णिम, नीली, काली और रक्तिम रेखाएं साथ चमक उठीं। पूरा शून्य कांप गया। तीसरी सत्ता की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अच्छा, अब दोनों मूलखंड साथ हैं। इससे मुझे और आनंद आएगा। अगले ही क्षण वह एक विशाल धूसर तूफान बनकर दोनों पर टूटी। सूर्यांश और अंधस्म्राट साथ उछले। सूर्यांश ने ज्वालाधार घुमाई। अंधस्म्राट ने संतुलित शून्य तरंगे छोड़ी। दोनों के संयुक्त प्रहार ने धूसर तूफान को बीच से चीर दिया। लेकिन वह सत्ता धुएं की तरह फिर जुड़ गई। उसने अपनी लंबी रीढ़ जैसी पूंछ घुमाई और दोनों को एक साथ दूर फेंक दिया। सूर्यांश कई चट्टानों से टकराया। अंधस्म्राट भी नीचे गिरा। तीसरी सत्ता हंसती रही। उसने कहा, तुम दोनों ने शस्त्रों से युद्ध सीखा, पर मैं नियमों से पहले का विघटन हूं। बाहर उद्गम क्षेत्र में आकाश धूसर हो गया। सूर्य, चंद्र और तारकीय प्रकाश एक एक कर मंद पड़ने लगे। आर्या ने भयभीत स्वर में कहा, यह तो लोकों का प्रकाश खा रहा है। नायरा कांप उठी, यदि यह फैल गया तो कोई सीमा नहीं बचेगी। छायामूल ने पहली बार स्वीकार किया, यह वही सत्ता है जिसे आदिम ग्रंथों में केवल अस्वीकृत शून्य कहा गया था। भीतर सूर्यांश धीरे धीरे उठा। उसकी ज्वालाधार अब लगभग बुझ चुकी थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ अग्नि फिर जल उठी। अंधस्म्राट भी उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने कहा, अकेला मैं इसे नहीं रोक सका। अकेला तू भी नहीं रोक पाएगा। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तब अब अकेले नहीं लड़ेंगे। दोनों ने अपनी शक्तियां फिर केंद्रित कीं। सूर्यांश की चार धाराएं और अंधस्म्राट का संतुलित मूल हृदय एक साथ चमकने लगे। तीसरी सत्ता ने पहली बार सावधानी से उन्हें देखा। और उसी क्षण सूर्यांश ने समझ लिया, अब अगला युद्ध शत्रु और नायक का नहीं, दो पूर्व विरोधियों के संलयन और उस आदिशून्य की अस्वीकृत चेतना के बीच होने वाला था, जो स्वयं सृष्टि के नियमों से पहले जन्मी थी।